डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में 9 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फ्री है, ओपन मीट है। डे 1 पर हम लोगों ने थोड़ा गवर्नमेंट जॉब पर बात किया, पीजीटी रिक्रूटमेंट रूल्स पर बात किया, टीजीटी रिक्रूटमेंट रूल्स पर बात किया, प्राइवेट टीचिंग जॉब पर बात किया। ईएमआरएस में जो रिसेंट वैकेंसी आई है उन सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को समझने की हम लोगों ने कोशिश किया। फिर हम लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिक वगैरह समझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस से डिग्री जो भी कैंडिडेट लेता है, एक साथ 2 डिग्री लें, कैसे लें, क्या करें। तो देखिए, कोई भी ऐसा है जो मान लीजिए पहली बार आज डेली बैट सेशन में ज्वाइन किया है, या कोई भी ऐसा है जो बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है, तो ये सभी सेशंस के रिकॉर्डिंग आपको डेली बैट्स के यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप डेली बैट्स के चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको क्लासरूम टू करियर करके एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा। उस क्लासरूम टू करियर वाले प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जो भी सेशंस हुए हैं उन सब के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, जहां पर डिटेल में इन बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। फिर हम लोग पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस पर चर्चा किए। फिर सीटेट एस्टेट पर हम लोगों ने डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश किया। उसके बाद लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे, डे 8 पर हम लोगों ने जॉब स्लैश बिजनेस रेडी स्किल पर बात किया, जहां पर हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग क्यों बात कर रहे थे कि पहले तुम्हारा सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होगा, तब तुम ऑनलाइन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह आज डे 9 पर हम लोगों को चर्चा करना है जॉब स्लैश बिजनेस रेडी स्किल, और एक बड़ा ही टेम्पटिंग सा टॉपिक है ऑनलाइन एंड यूट्यूब टीचर। तो कुछ बातों को हम समझेंगे कि किस हद तक ये पॉसिबल है एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट के लिए। क्या वो भी एक यूट्यूब टीचर हो सकता है, ऑनलाइन ट्यूटर टीचर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर कोई यूट्यूब टीचर नहीं हो सकता है, हर कोई ऑनलाइन टीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके अंदर वो बोलने की कला, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो ऑडियंस इंटरेक्शन, या सबके अंदर वो जूझने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि इसमें टेक वाली बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं। बहुत सारे लोग बहुत बेसिक पर बातों को सरेंडर कर देते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स टीचर एजुकेशन के फील्ड में, खास करके जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की बात आती है, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। एंड ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मतलब आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से काम करते हुए डेली बाइट्स पिछले 5 से 6 सालों में आ रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है टीचर एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन कल के जॉब रेडी स्किल के सेशन में मैंने वापस से बताया कि देखिए, डिग्री वगैरह तो आपको लेना ही है, वो सारा कुछ तो जो आप कर रहे हो करोगे ही। यूजी है, पीजी है, बीएड है, तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो वो तो आप करोगे ही। लेकिन बड़ा ही ज़रूरी है कि साथ में आप अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, फोकस्ड रखिए कि जो वर्क है, जो कंटेंट है, उस पर आपकी ढंग की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। जैसा कि आप सबको पता है, आज नवरात्रि है, जगह जगह आप देख सकते हो लोग घूमने जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है एंड सारा कुछ। देखिए, थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों को लेकर अपनी अपनी प्रायोरिटी हम लोगों को क्लियर करनी होगी। मुझे भी पता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो बाहर मेरी फैमिली घूमने गई हुई है एंड बहुत सारी चीज़ें, बड़ा टेम्पटिंग चीज़ें अगल बगल चल रही हैं। फिर भी एक शेड्यूल मैंने डेली बाइट्स की तरफ से जारी किया कि 9 डे 9 अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग मीट करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा, फ्री होगा, बिना इस बात को देखिए कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो हर दिन लगातार 9 डेज मैंने कंडक्ट किया है, एंड टुडे इज़ द डे 9। एंड आज इस सेशन को हम रैप अप करेंगे, तो ये जो पूरा नवरात्रि का सेशन है डेली बाइट्स का, ये भी कंप्लीट होगा। इससे एक बात भी हमको समझ में आता है कि देखिए, जब मैं भी इस बात पर बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। जब कल को ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग जाएगा, कौन सा बच्चा होगा जो पूरा सब कुछ देखना चाहेगा, समझना चाहेगा। क्या जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से एक बच्चा भी ऐसा है जो अपने लाइफ में इन बातों को लेकर चेंज ला पाएगा? देखिए, प्रयास तो वही है, लेकिन मैं उसके रिजल्ट पर परवाह नहीं कर रहा हूं, मैं उसके परिणाम पर परवाह नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडियंस के टेस्ट का परवाह नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये चीज़ कर रहा हूं कि अच्छा, एक प्लान और शेड्यूल बनाया गया है, उन चीज़ों को उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। जो भी सही लोग होंगे वो उस ट्रैक पर खुद ही कैच कर लेंगे विद टाइम। जो भी स्टूडेंट्स जो सीरियस होंगे, जो सारा चीज़ देख रहे होंगे डे 1 से, उनको ये बातें समझ में आएंगी। खुद को समझाने के लिए भी बड़ा ही कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ता है। आपके लिए हो सकता है कि बहुत आसान सा बात होगा, लेकिन मैंने अगर 9 डे का टारगेट बनाया है और उसको मैं कर रहा हूँ, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं अपना पीठ थपथपा सकता हूँ इस बात पर कि डे 1 पर मैंने जो प्लान बनाया था, लगातार 9 दिन मैंने उस काम को किया। और ये छोटा छोटा जो आप प्लान बनाते हो और उसको आप उस प्लान को सक्सेसफुल बनाते हो ना, वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देता है, वही चीज़ आपको थ्रू आउट सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रखता है।
तो मैंने अपने काम को अपने रिलीजन से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में जोड़ के उस चीज़ को कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 9 दिन मंदिर नहीं गया हूँगा, हो सकता है मुझे इन लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि अरे तुम 9 दिन से फास्ट हो और ये हवन में आज चले जाना सुबह, और कल भी 10वीं है, तुम्हें जाना है। थोड़ा सा ऐसी बातों पर मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। मेरे लिए हवन और यहीं पर है, यहाँ डेली बैट्स पर जहाँ बैठे हैं, जो आपके साथ सेशन में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं उसमें नहीं चला जाऊँगा, उस पर भी मैं चला जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मैं अपने काम से ऑनेस्ट नहीं हूँ, तब तक वहाँ पर मंदिर में मैं कितना भी ऑनेस्ट रह लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले हमको यहीं पर ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, पहले हमको यहीं पर ऑनेस्ट रहना है, वहाँ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भी जब काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने तुम काम से ऑनेस्ट रहो, मंदिर में हाथ जोड़ने से नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। आप फास्ट हो, आप कुछ भी कर रहे हो भाई, तुम अपने लिए हो, जवाने पर एहसान नहीं कर रहे हो ये करके, ये आप अपने लिए हो। और हाँ, भगवान के लिए भी नहीं हो भाई, भगवान को तुम्हारे फास्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, भगवान को तुम्हारे भूखे रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे स्वयं के शरीर को जरूरत है। तुम इतना जो चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज्ज़ा, वेज नॉनवेज जो कंज्यूम किए हो, कम से कम इसी बहाने एक ब्रेक देते हो, ठीक है, ये आपकी स्वयं के लिए ज़रूरी है। एंड जब डेली बाइट्स पर ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो डेली बाइट्स पर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बाइट्स है, मैं डेली बाइट्स को होस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब हम लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सब के लाइफ में कुछ भी एक पॉजिटिव चेंज आ पाए, वही है अपने अंदर के रावण को मारना। हम सब के अंदर एक राम, हम सब के अंदर एक रावण, दोनों चीज़ होता है। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब आप बहुत डेविलिश तरीके से रिएक्ट करते हो, आप अपने ही अंदर एक बहुत ख़राब एलिमेंट देखते हो, वही आपका रावण है। कभी आपको बहुत परोपकार का, बहुत शांत भावना आता है, वही आपके अंदर का राम है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के वो जो तमाम वो निगेटिव वो चीज़ें हम उसको विद टाइम किल करें, और अपने मतलब अपने अंदर बेसिक पॉजिटिव चीज़ें लाएं। क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट स्किल है, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को अपने अंदर लाना और उन चीज़ों को इम्प्रूव करना ना, वो इतना ईजी नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सबसे कठिन काम यही है, खुद के अंदर चेंज लाना। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में अंधेरा करना है तो हम सूरज बुझा दें, देखो मुझे उससे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि अपना आँख बंद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला चेंज आप अपने अंदर लाइए, बाहर लाने के बजाय आप ये शिकायत कर रहे हो वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, अरे आप अपने अंदर करिए। जैसे कल किसी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा कि सर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो मैंने क्या बोला कि देखो यार, जब भी तुमको कुछ गलत काम करना होता है, तब तुमको फैमिली उम्ली का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हो सकता है कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने कहा जाके बनाओ, लेकिन वो काम करने के लिए स्वयं से अंदर में मोटिवेशन आ रहा है, उस काम के लिए हम 4 झूठ बोलते हैं, लेकिन सही काम के लिए हम नहीं बोलते हैं, सही काम के लिए हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और लोग समझें और लोग मदद करें। तो देखो ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं एक ऑनलाइन टीचर या यूट्यूब टीचर किसी के दिमाग में बनने के लिए आता है, तो ये बातें आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपको लगातार बेटर करने पर मजबूर करेगा। अदरवाइज निगेटिविटी और डीमोटिवेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इन एंड अराउंड अवेलेबल है। आप अपने आप को समझा लिए, बहुत ज़्यादा समझा लिए, आप स्वयं समझ गए, बहुत सारे लोग समझ गए, बस इतना समझ लीजिए, आप दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस अपना काम करिए। और जब हम यूट्यूब और ऑनलाइन टीचर के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो हमको समझने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा ऑनलाइन टीचर बनने का मतलब ये होता है, या यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचर पर बनने का मन कर ये होता है कि अरे वाह चलेगा, यूट्यूब पर चैनल बना लिया और हमको हिस्ट्री आता है तो हम हिस्ट्री पढ़ाने लगें, हमको बायो आता है तो बायो पढ़ाने लगें, हमको केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगें। प्लीज़ आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि देखो यूट्यूब आज से नहीं चल रहा है, 2005-06 से जब से चला आ रहा है ना, तो इसमें कामयाब होने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ईदर बी द फर्स्ट वन और द बेस्ट वन। तो देखो फर्स्ट वन तो तुम हो नहीं, ठीक है, फर्स्ट वन तो तुम नहीं हो, क्योंकि अगर तुम टीचर की बात कर रहे हो तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इस समय यूट्यूब पर लोगों ने ढंग से क्या गजब एडिटिंग कर करके हिस्ट्री पढ़ा रखी है। एचडी में जाके आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हिस्ट्री का समझाया ना गया हो। आप पॉलिटिकल साइंस देख लो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझाया ना गया हो। आप केमिस्ट्री देख लो, आप बायो देख लो, फिजिक्स देख लो, एक से एक टीचर है फिजिक्स का, पूरा पूरा दिन भर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, क्या नहीं करके इन्होंने दिखा दिया है। तो एक तो तुम बाद में आ रहे हो, ऊपर से घटिया वीडियो बनाते हो, और तुमको समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम्हारे वीडियोस घटिया है।
तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा होना चाहिए कि इधर यू बी द फर्स्ट वन और बी द बेस्ट वन। तुमको ये बात एहसास करना होगा कि तुम्हारा कंटेंट घटिया है कि अच्छा है। अब इस पर आप चिंतन स्वयं करिए, इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए या तो आप फर्स्ट वन हो या तो बेस्ट वन हो। मुझे लगता है कि शायद आप फर्स्ट वन नहीं हो, बेस्ट का ही ऑप्शन बचा हुआ है, बेस्ट का ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो जब आप ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में काम करते हो या फिर यूट्यूब टीचर के तौर पर काम करते हो तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखो यार, जब आप डे वन पर काम करते हो ना तो बेसिक बात आपके अंदर होना चाहिए, कीप मेकिंग योर कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में प्लान रेडी होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में प्लान रेडी होना चाहिए कि जब मेरा ये कंटेंट आने वाला है तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। एक पूरा तुम्हारे दिमाग में प्लान रेडी होना चाहिए, तुम्हारा पूरा एकदम टॉपिक रेडी रहना चाहिए कि प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा, क्या उसमें अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। तुम्हारे दिमाग में पूरा प्लान रेडी होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और हाँ, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ये तुम्हारा कंटेंट डिफाइन नहीं करना चाहिए। तुम एक प्लान के हिसाब से काम कर रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इज नन ऑफ योर बिजनेस। सीरियसली बता रहा हूं, इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप बस ढंग से कंटेंट बनाइए। आप इसलिए मत बनाइए कि अच्छा लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तुम एक प्लान्ड वे में चलो, आज नहीं तो कल उसको लोग देखेंगे ही देखेंगे। अगर मैं डेली बाइट्स पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाऊं तो आप देखोगे, मान लो मैं 2026 के बीएड का प्लेलिस्ट अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां चीजें बड़ा ही प्लान ढंग से चल रही हैं। आपको चाहे ऐसे लग रहा हो कि ऐसे ही रैंडम वीडियो है, तुम देखोगे इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद तुमको डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल मिलेगा, फिर तुमको सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग मिलेगा। और यहाँ सभी सिलेबस नहीं दिख रहे हैं। अभी तक मैं साइंस का सिलेबस नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, मैथ का सिलेबस नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड होगा ना, कुछ समय बाद देखना वो भी इसी प्लेलिस्ट में आके एडजस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं मतलब है कि 03 वाला वीडियो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, कि 04 वाला देख रहे हैं, कि 05 वाला देख रहे हैं। मेरा काम है उस वीडियो को बनाना, वो प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत से ऐसे टेम्पटिंग टॉपिक्स पता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको इस बात से मतलब नहीं है। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आपका एक डिफाइंड पाथ होना चाहिए। अगर अदरवाइज जितने लोग नया ऑनलाइन यूट्यूब टीचर में काम करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, कुछ समय काम करते रहते हैं फिर वो भटक जाते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं होता है, तो भटक जाते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो लोगों के फीडबैक पर वो बड़ा रिलाय कर रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक पर रिलाय मत करिए। तुम्हारा ये फुल टू प्लान है कि ऐसे चलेगा, ठीक है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 ऐसे करके चलना चाहिए। अगर डेली बाइट्स 9 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम डे 1 पर आए थे कि नहीं आए थे। नन ऑफ माई बिजनेस। मैंने सेशन कंडक्ट किया, मैंने 4 जगह इन्फॉर्म किया, 4 जगह पोस्टर शेयर हुए, सेशन कंडक्ट हुआ, सेशन का रिकॉर्डिंग डेली बाइट्स की यूट्यूब पर डाल दिया गया। अब मैं इस बात का परवाह नहीं कर रहा हूं कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो मुझे सही लगा मुझे बताया गया। किसी बच्चे ने फालतू बात किया, मैं सेशन से बाहर भगा दिया उसको, बिना ये देखे कि डेली बाइट्स के बिजनेस से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। भाई ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सूटेबल ऑडियंस आपको अच्छा मिल जाएगा, आपका ऑडियंस आपको मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे को 1000 लोग पसंद करते हों, लेकिन हाँ, अगर इसमें से 10 लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि 100 लोग हैं मुझे बहुत हार्डकोर तरीके से पसंद करते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपको 1000 पसंद कर रहे हैं कि नहीं, आपके 100 लोग भी आपके लिए पर्याप्त है। तो सबसे बेसिक बात आपकी ये होना चाहिए कि कीप मेकिंग योर कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, बिना ये देखे कि कितना व्यू है, क्या है, नहीं है। और हाँ, जो भी कंटेंट आप बनाइए वो कंटेंट ऑडियंस के लिए होना चाहिए। ठीक है, वो कंटेंट तुम अपने लिए नहीं बना रहे हो कि हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया आप लोगों से मिले, पिछले वीडियो पर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया। अबे डोंट बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट योर वीडियो। तुम्हारा वीडियो हो सकता है पहली बार लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हों, और जो बातें तुमको दूसरे के वीडियोज़ में अच्छी नहीं लगती हैं वो बातें प्लीज़ अपने वीडियोज़ में भी इंक्लूड मत करिए आप। ठीक है, लोग क्या करते हैं, दूसरे का वीडियो देखते हैं, वो बता रहा होगा हेलो दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं चैनल पर आया हूँ और आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा। अरे नहीं यार, मैं तुम्हारा वीडियो डे 1 पर देख रहा हूँ, तुमको जानते नहीं है। हम तुम्हारा जब 10 वीडियो देख लेंगे तब तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी मेरा पहला वीडियो देखते ही नहीं सब्सक्राइब कर लेता है। वो जब 10 बार सर्च करता है बीएड के बारे में, टीचर एजुकेशन के फील्ड के बारे में, देखते देखते उसको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तो वो जुड़ता है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखिए। टेक्निकल क्वालिटीज आपके अंदर थोड़ा सा डे 1 से होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटी डे 1 से होना चाहिए। क्यों?
एक तो तुम न्यू बी हो, ठीक है, दूसरा तुम खुद को न्यू बी कहकर गलती करने से अच्छा है कि और लोगों का कंटेंट प्लेलिस्ट ढंग से देखो। कहने का मतलब है कि ओ ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे लाइसेंस मिल गया कि मेरा आवाज़ इसमें क्लियर नहीं आएगा, मेरे को लाइसेंस मिल गया कि मैं गंदा से रिकॉर्ड करूंगा। अबे तुम पहला वीडियो रिलीज ही करो 50 वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि यहां जो तुम 50 वीडियो में प्रैक्टिस की हो और तब जाके तुम्हारा पहला वीडियो आया है ना, तो तुम ये भी ध्यान रखो कि जब तुम्हारा वीडियो नंबर 2 आएगा तो वहां तुमको 50 बार नहीं मेहनत करना पड़ेगा, ये 20 बार में ही आ जाएगा। जब तुम्हारा वीडियो नंबर 3 आएगा तो यहां तुमको 5 बार में ही आ जाएगा। जब तुम्हारा वीडियो नंबर 5 आएगा ये तुम्हारा 2 बार में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो एफर्ट है ना वो कंसिस्टेंट वे में इंप्रूव हो रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। खुद को न्यू बी कहकर ना गलती करने का ऑप्शन मत दीजिए खुद को। मतलब ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम लाइट, कैमरा और माइक ढंग का आप रखोगे। क्यों ढंग का आप रखोगे? देखो यार, अगर मान लो तुम फर्स्ट बन रहे होते ना तो चलता, बात बस इतनी है। तुम इस काम को 2017 में कर रहे होते तो मैं मान लेता कि तुम्हारे माइक में घरघराहट है तो भी मैं वीडियो देख रहा हूं। अब मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि 5 ऑप्शन मेरे पास आपसे बेहतर अवेलेबल है, जहां माइक भी अच्छा है, वीडियो भी अच्छा है, वॉइस क्लैरिटी भी अच्छा है, इंटरेक्शन भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे बंदा एक्टिव है तो मैं उसके पास जाऊंगा। तो न्यू बी कह के अपने आप को ये गलती करने का आप लाइसेंस नहीं देंगे। एंड हाँ, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट वीडियो। मैं 9 डे सेशन कंडक्ट करता हूं ना, तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर अ परफेक्ट सेशन। मेरा काम है कंडक्ट करना। डेली बाइट्स कोई भी अपना वीडियो एडिट नहीं करता है। आप कभी हमारे सेमिनार का वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, वेबिनार का, फुल टू एकदम ढंग से रिकॉर्डेड आपको पूरा पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। जो भी कुछ हम लोग यहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप देखोगे एकदम शुरू से अंत तक रॉ आपको एकदम फीडबैक और सब कुछ यूट्यूब पर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम परफेक्ट वीडियो का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं एक परफेक्ट एडिटर का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं परफेक्ट वे में इसको एडिट कर लूंगा, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई एम सिंपली डूइंग इट। मैं अपना शकल, सूरत, कपड़े का ड्रेस, चश्मे का साइज ये सब नहीं देख रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप बाल देखोगे कम है, चश्मा देखोगे आधा टेढ़ा हो गया है, वो दब गया है, दाढ़ी देखोगे बड़ी देख रही हो सकता है, टी शर्ट बराबर से ना हो। क्योंकि जनता ये सब देखने नहीं आ रही है, ऑडियंस ये देखने नहीं आ रही है, व्यूअर्स ये देखने नहीं आ रहा है। व्यूअर्स मेरा काम और कंटेंट देखने आ रहा है। डजेंट मैटर कि तुम्हारे स्किन का कलर फेयर है कि डार्क है। तो आप परफेक्ट वीडियो के लिए वेट मत करिए। आप अपने कंटेंट पर फोकस करिए, अपना काम करिए और नो योर नीज। वो जो मैंने बोला ना डे 1 पर, जो आप प्लान कर रहे हो, तो प्लान करके आप चलते रहो, ठीक है। मेरे पास ना पूरा क्लियर है, पूरे अक्टूबर महीने का मेरे पास लिस्ट है कि मेरे कौन कौन से वीडियोस आने हैं। एकदम पूरा सीक्वेंस में सेट है। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये बैच बनेगा, ये आएगा, ये बैच बनेगा, ये आएगा, ये बैच बनेगा। सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट है, ठीक है। कौन सा बैच शुरू होगा, किसका सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट होगा, किसका 2.5 महीने लगेगा, किसका 1.5 महीने हो जाएगा, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट है। एक प्लान है जो मेरे माइंड में ऑलरेडी रेडी है। और हाँ, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी प्लान 100% इंप्लीमेंट नहीं होता है कभी भी। कंक्लूड करते करते सभी प्लान्स में 20 to 25% डेविएशन होता ही होता है, और वो डेली बाइट्स पर भी लागू होता है। तो नो योर नीज। और हाँ, कभी भी आप कोई भी ऑनलाइन टीचिंग में काम करते हो ना, तो ध्यान देना, पीपल आर वेरी जजमेंटल टुवर्ड्स यू। तो डू नॉट शेयर ऑन एनी पर्सनल सोशल मीडिया। कोई भी वीडियो बनाते हो, कुछ भी करते हो, डे 1 पर जाके अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शेयर मत करो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गिव थम्स अप। अबे तुम्हारा जो दोस्त है उसको तुम्हारा कंटेंट देखने में इंटरेस्ट नहीं है यार। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको बीएड और सीटेट के बारे में जानना है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है। तो मैं उसको अपना वीडियो क्यों कह रहा हूं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए? वो तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। और नहीं तो मेरा वीडियो देख देख के 4 बार हमको फीडबैक देगा और मैं बहुत ही ओवर कॉन्शियस हो जाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत ही ओवर कॉन्शियस हो जाऊंगा। तो इनसे दूर रहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत शेयर करिए, चुपचाप अपना काम करिए। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे व्हाट्सएप पर नहीं है, तुम्हारी ऑडियंस एक रैंडम ऑडियंस है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी इस तरह का काम करते हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है अपने फ्रेंड को अपना क्लाइंट बनाना, अपने फ्रेंड को अपना व्यूअर बनाना। बहुत ही आसान होता है अपने व्यूअर को अपना क्लाइंट बनाना और अपना फ्रेंड बनाना, ठीक है। बहुत कठिन है अपने जानने वालों को कन्विंस करना। तुम कन्विंस रहो, वो तुमको लेकर जजमेंटल हैं। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा स्कूल, तुमको लेकर उन्होंने तुमको लेकर एक व्यू पॉइंट बना रखा है। तो तुमको उनको साबित ही नहीं करना। दे आर नॉट योर ऑडियंस, दे आर नॉट योर कंटेंट कंज्यूमर्स, दे आर नॉट योर दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ग्रो योर चैनल। इट इज योर ऑडियंस। तुम अपना काम करो। अब जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊं,
आपको पहली बार मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर चीज़ें तब शेयर की थी जब पहली बार मैंने अपने व्हाट्सएप पर जब डेली बाइट्स का एक वीडियो शेयर किया था, तो वो वीडियो ये था जब मैं 3 साढ़े 3 साल ढंग से काम कर चुका था तब। बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, है हिम्मती हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज निकले हैं। I would like to invite Abhilash sir. Everyone, please give a big hand. 30,000 कमा के 3 लाख वाले की तरह दिखना चाहते हो तो great people don't do things different, they do things different. दिल से दिल से दिल से कहने का मतलब है जब मैं इतना कर लिया था ना, तब जाके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर पहली बार शेयर किया गया कि मैं क्या करता हूँ। 3 से 4 साल एकदम किसी को जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब पहली बार तुम्हारे जानने वाला देखे ना, तो उसको जज करने का समय ही ना रह जाए। जमीन उसके पैर के नीचे से तुम खिसका चुके हो। ठीक है, तब तक डेली बाइट्स बहुत आगे जा चुका था। कहने का मतलब है कि अब उसको जज करने का समय नहीं है। अब मुझे उसका फीडबैक नहीं चाहिए। एक 50,000 की ऑडियंस है वहां पर जो ऑलरेडी मुझे सर्टिफाई कर दी है। अब मुझे किसी जानने वाले का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए कि आपको ना मतलब 90% लोग जब काम करते हैं तो गलती क्या रहता है, वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो कौन से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, कोई बिजनेस करने जाते हैं तो कौन सा बिजनेस करें, अपने अगल बगल लोगों का सर्टिफिकेशन लेने में लगे रहते हैं, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स। अबे तुमको बात समझ में आ रही है ना, तुमको समझ में आ गया उतना बहुत समझ में आ गया कि तुमको कैसे करना है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे, वो वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। एक ढंग का एक मिनिमम ट्रेजेक्ट्री मैंने दे दिया था। उसके बाद मैं जो है उसके बाद मैंने चीज़ों को पब्लिक कर रखा है। ठीक है, उतना मैंने मिनिमम ट्रेजेक्ट्री दे दिया था तब। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यार, हमेशा ना एक लेवल ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप काम करिए। जैसे आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे जितने भी क्लोज जानने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली मेम्बर्स के कारण मुझे इस बात से बहुत दिक्कत है। अपने पेरेंट्स के मतलब ठीक है, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ करोगे वो 4 जगह हल्ला करने लगते हैं। तो मेरे तमाम रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर जो है कुछ घर वर बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये सब नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑल थैंक्स टू माई मदर, जो 4 जगह इधर उधर फ़ोन करके लोग बात करते हैं एंड गॉसिप एंड ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने क्लोज जानने वाले हैं ना, जिनके आगे आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है, मुझे उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
उनको नहीं पता है, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, पूरा एक मतलब समझ लो गुत्थी ड्राइंग पूरा एक पूरा बना हुआ है कि आई डोंट वांट टू जस्ट लाइक कि टीचर और ये वो नहीं। ठीक है, टीचर के मापदंड चेंज होने चाहिए। तो आप देखो कि डेली बाइट्स का द वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, डेली बाइट्स टावर। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, ऑलरेडी 3 फ्लोर हो चुके हैं, 1 फ्लोर और रह रहा है। ठीक है, ये जितने मेरे जानने वाले हैं ना, ये 3D है, ये ड्राइंग की 3D है, प्रिंटेड कॉपी है मेरे पास। ठीक है, उसका पूरा फ्लोर डिज़ाइन मैप बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है जो मेरे जानने वाले हैं, आप लोग डायरेक्ट आइएगा, क्योंकि देखो यार तुम अभी से ये करोगे तो और कितना हो गया काम, और क्या चल रहा है, और क्या कर रहे हो। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप कुछ इस तरह का प्लान बनाते हो ना तो उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं और आप बहुत अकेले होते हो। ठीक है, जैसे ही पहला चैलेंज आएगा लोग क्या कहेंगे, देखे कह रहे थे ना, तुरंत तुम ठिठक जाओगे, तुमको लगेगा भाई सही तो सोच रहे थे ना। ठीक है, लिटरली बताऊं, तुमको लग रहा था कि तुमको लगेगा तुम सही तो सोच रहे थे, तुमको खुद पे डाउट होने लगेगा। तो ना तुम ये सब चीज़ें भी तुमको अवॉइड करना होता है। सच बता रहा हूँ, आपको अपने आप को डाउट से बचाना होगा। जैसे जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली हर चीज़, एक एक चीज़ का मैप, लकड़े का काम उसमें कैसे होगा, डोर कैसे होगा, ये कैसे रहेगा, वॉशरूम्स कैसे रहेंगे, इंडियन रहेगा, वेस्टर्न रहेगा, हर चीज़ से माता बच्ची, हर चीज़ पर बहुत सारा काम उसमें कर रखा है, मैंने करवा रखा है, एंड सारा कुछ जो है। तो कहने का मतलब है कि देखो यार, ये सब चीज़ें होती हैं जब आप कुछ भी जॉब रेडी स्किल या बिजनेस रेडी स्किल में कुछ भी काम कर रहे होते हो ना, तो शांति से 2 साल 3 साल ये सब चीज़ें अपने आप को दीजिए। वरना सोसाइटी में तो लोग इसी बात पर गर्व करने लगते हैं, अरे लड़का क्या कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है। क्या होता है यूपीएससी, क्या होती है तैयारी, न सर पैर कुछ पता नहीं, बस वो अल्लाह कर रहे हैं। ठीक है, और इससे प्रेशर ना बच्चे पर पड़ता है। तो आपको अपने आप को ना अननेसेसरी प्रेशर और अननेसेसरी अटेंशन से बचाना है। लेकिन पता है, हर आदमी, सबके दिमाग में सिनेमा चल रहा होता है। कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा होगा तो क्या बोल रहा होता है, सब अपने अपने सिनेमा में हीरो हैं। कोई संजय दत्त है, कोई सुनील दत्त है, सब अपने अपने सिनेमा में हीरो बन रहे हैं। तो यहाँ पर ना काम में भी ऐसे ही होता है, तुमको भी लगता है हीरो किसके सामने बनना है, जो 4 लोग जान रहे हैं। पहले साल 2 साल 3 साल आप दे लीजिए, क्योंकि आप भी श्योर नहीं हो क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, आप भी श्योर नहीं हो, तो कोशिश करिए कि वो काम साइलेंस में दे, बिना खुद को जज किए, जजमेंटल हुए। और हाँ, उसको वही लोग इवैल्यूएट करें जिन लोगों के लिए वो काम है। डेली बाइट्स को वही लोग इवैल्यूएट करें जो मेरा स्टूडेंट मेरे साथ 2 महीने क्लास किया है, वही मेरा एक्चुअल फीडबैक दे सकता है। सच बता रहा हूं, वही मेरा एक्चुअल फीडबैक दे सकता है, और कोई एक्चुअल फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो मुझे उन लोगों से फीडबैक लेने से बचना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर आदमी राइट ऑडियंस नहीं है। अब तुम यार नरेंद्र मोदी को चाहे जितना भी गाली दे लो, अब भाई प्रधानमंत्री हैं तो हैं, बात यह है। नीतीश कुमार को तुम चाहे जितना भी गाली दो, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हैं। अब भैया 10 विरोधी भी रहेंगे, 10 समर्थक भी रहेंगे, चाहे तुम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, चाहे तुमको अकबरुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना पसंद हो, अब है भाई, एमपी है तो है, सपोर्ट है तो है, उसके भी एक फैन फॉलोइंग है। 50 विरोधी भी हैं, 50 सपोर्टर भी हैं, 50 विरोधी भी हैं, हर जगह है ये चीज़ ना। देखो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इतने काबिल नहीं हो अभी कि 4 लोग आपको गाली देने लगें, क्रिटिसाइज करने लगें, 4 विरोधी आपको खड़े होने लगें तो आप उसका सामना कर लोगे। ये भी समझिए। लोग कहते हैं कि जो मेरे में दिक्कत है, जो मेरे अंदर खामी है, मेरे मुंह पे बोलो। अरे यार, मैं लोगों से कहता हूँ भाई तुम्हारे मुंह पे बोल तो देंगे, तुम्हारी औकात है सुनने की? तुम क्रिटिसिज्म लेने लायक अपने आप को मेंटली रेडी किए हो? कोई तुमको फीडबैक दे तो क्या तुम फीडबैक की तरह ले पाओगे उस बात को? तुम उससे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं लेने लगोगे कहीं इस बात को लेकर, ऐसे कैसे हमको कह दिया। ठीक है, बात ये है। लोग कहते हैं मेरे मुंह पे कहिए। आप सोचिए, आपके मुंह पे कोई आपको बताए 4 कमियां आपकी, आप सहन कर पाओगे और वो आदमी आपको वापस से अच्छा लगेगा? तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगेन, जब आप ऑनलाइन टीचिंग और इन सब चीज़ों के फील्ड में काम करते हो तो आप ना, आपको जज करने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं। तो इसमें ना आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक आप एक ठीक ठाक लेवल पर ना पहुंच जाओ, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से चीज़ों को दूर रखो। ठीक है, इस मैटर को एकदम सेपरेट रखो। ये यहां पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार। तुम 4-5 व्यूज के लिए भीख मत मांगो लोगों से कि तुम्हारा दोस्त है उस पर क्लिक करके जजमेंटल हो जाएगा। वो सब्सक्राइब और लाइक इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड है। मेरा बैचमेट बैठ के ना मेरे सेशन को घंटे भर नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हम लोग
एक ही थाली में लड़ाई झगड़ा करके गाली दे के खाते थे साथ में कॉलेज में, ठीक है। कोई सेम व्यक्ति हो सकता है, दोनों का क्रश हो, हम दोनों एक दूसरे को लेकर जजमेंटल है यार, ठीक है। तो मतलब ठीक है, वो सपोर्ट हो सकता है, लेकिन पर्सनल सोशल मीडिया पर मतलब बहुत लॉजिक नहीं बनता है इसका, उसका आपका फायदा नहीं होगा। एंड हाँ, यहाँ मैंने हिंदी में, अगर आप ईस्टर्न यूपी के हो तो वो जो CH ... ठीक है होता है, थोड़ा सा अब्यूजिव जो आपको लग रहा होगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने फुलिश लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा सोबर बनने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, यू आर स्टिल अ फुलिश इफ़ यू आर शेयरिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सोशल मीडिया पर भी मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी दूर रखो। 8 महीने मुझे हुआ था काम करते, मेरी मॉम को पता चला कि मैं डेली बाइट्स पर कहीं काम करता हूँ, वो चली आए डेली बाइट्स को ढूंढते हुए। हमको जैसे ही पता चला, चुपचाप मैंने उनका फ़ोन उठाया, लॉगिन किया, डेली बाइट्स से उनके फ़ोन से ब्लॉक किया, अपने फ़ोन से डेली बाइट्स से उनको ब्लॉक किया, वो इससे दूर रहे, ठीक है। अपने माँ के फ़ोन में मैंने इसलिए लॉगिन किया, सिंपल सा बात है। क्योंकि वो क्या करेंगी यार यहाँ पर आके, मैं कोई ड्रग्स बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, मैं कोई अफीम ड्रग्स थोड़ी ना बेच रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहा हूँ यार। वो क्या करेंगे इस पे आके, बताइए। व्हाट विल शी डू, व्हाट विल माई अदर रिलेटिव्स डू, व्हाट विल माई कजन्स डू? आई डोंट वांट देम देयर, ठीक है, आई डोंट वांट देम देयर, ठीक है। तो 1-2 साल तक ना आप केवल कर्म करो भाई, फल की चिंता छोड़ दो। कितना व्यू आ रहा है, 1 व्यू भी आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, 2 व्यू भी आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये पीछे जो मैंने लिखा है सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करो, मैंने लिख दिया, उसके बाद भी तुम बहुत बड़े वाले हो, ये हो, ठीक है। अगर तुमको ये लगता है कि तुम फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर रहे हो, जो हमसे घर वाले बोलते तो मैं कहता था, अरे कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला है, माइक वाइक लेके रिकॉर्ड करना है, वीडियोस में कंटेंट बनाना है, क्योंकि हम टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपल सा, इससे ज़्यादा ज्ञान और सहयोग की आवश्यकता नहीं है हमको उनसे, ठीक है। आप हड़बड़ी में मत रहिए काउंट्स को बढ़ाने के, क्योंकि वो अननेसेसरी काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ, उन अननेसेसरी काउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ऑडियंस एक जेन्युइन और ट्रू और एक रियल ऑडियंस होनी चाहिए, जो आपके काम से रिलेटेड हो। कोई डेली बाइट्स को इसलिए नहीं सब्सक्राइब है कि अच्छा उसको सेक्रेट गेम्स और असुर जैसा सीरीज देखने के लिए मिलेगा डेली बाइट्स पर, कॉमेडी बन रहा है। उसको भी पता है कि जब भी कोई वीडियो आएगा वो टीचर एजुकेशन फील्ड, पढ़ाई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो वैसे ही ऑडियंस भी वहाँ जुड़ी हुई है। तो शुरुआती दिनों में कर्म करिए और फल की चिंता इन सब मसलों में छोड़ दीजिए। फिर देखिए यार, आप वो काम मत करिए जो आपको अच्छा लगता है, वो बनाइए जो ऑडियंस को चाहिए। देखो यार, कहने का मतलब ये है कि अभी इसी सेशन में कोई शुरुआत हमसे कह रहा था कि हम बायोटेक या किसके हैं, बायो के कौन से सब्जेक्ट के हैं। मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियो बनाया, फिर मेरी एक स्टूडेंट थी जो ऑलरेडी स्किल में बता रही थी क्या तो टॉपिक पर उसने वीडियोस कुछ बना रखे हैं, ठीक है। देखो ये लोग वो वीडियो बनाते हैं ना जो इनको अच्छा लगता है। अभी जो तुमको अच्छा लगता है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है यार, कुल बात है ये। एक तो तुम बना रहे हो घटिया वीडियो, एक तो आवाज़ क्लियर नहीं है, फालतू चीज़ें बना रहे हो, एक तो बहुत बाद में बना रहे हो, ऊपर से वो बना रहे हो जो तुमको अच्छा लग रहा है। भैया पहले आप वो चीज़ आइडेंटिफाई करिए जो लोगों को चाहिए। तुम जिंदगी को अपने से बाहर निकल कर देखना शुरू करो। अपने यूट्यूब वीडियोस अपना करियर बनाने के लिए मत बनाओ, पहले तुम लोगों का जेन्युइन वे में हेल्प करो, जेन्युइन वे में उनको गाइड करो, ठीक है। ये लोग खुद ही तुम्हारे पास आएंगे, दे विल फाइंड यू, डोंट वरी, ठीक है। ये लोग आपको ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। बिना किसी प्रॉफिट लॉस के मिनिमम 1 ईयर आप उस पर काम करोगे तब जाके होगा, और पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम डेडिकेशन से एक प्लान्ड वे में जब आप काम करोगे तब जाके होगा। और हां, 2-4 अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, कि वो आधे कपड़े पहन के अपना वीडियो अपलोड कर रही थी और वायरल हो गया और लाख लोग सब्सक्राइब कर लिए। तो तुम देख लो, अगर तुम वो सब कर पाओगे तो तुम वही सब कर लो फिर, ठीक है। और जो यहाँ बॉयज होंगे उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि उनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उसको इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर क्या देख कर दिए हैं, ठीक है। उनको भी बहुत अच्छे से पता है। जो भी यहाँ लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनका टॉप बॉटम ये देख के जो उनको वो कर रखे हैं, वो ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है वो क्या देख रहा है उनको, ठीक है।
बहुत अच्छे से उनको पता है कि उनके रील्स में क्या चल रहा है। तो देख लो भाई, अब तुमको ये करना तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, उसमें तो कुछ ज्ञान देना ही नहीं है। कुछ ढंग का कर रहे हो तो फिर देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको क्या अच्छा लगता है वो नहीं, तुमको ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये अगर आप खुद इस तरह से बिल्कुल इमेजिन कर लीजिए कि इस फोटो में 5 लोग हैं, ठीक है, और ये वाले तुम हो। जैसे ही मैंने बोला ये वाले तुम हो, सबसे पहले तुम इसका देख रहे हो, इसको तुम गौर से देख रहे हो। यही होता है ऑब्सेशन फॉर सेल्फ। तुम बाकी के लोगों से तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे तो भैया तुम ये देखो कि इन चारों को क्या चाहिए, ठीक है। मैं अपना नवरात्रि व्रत, मैं शाम को नवरात्रि का मेला, दशहरा और ये सब देखने लगूंगा, तो फिर ये जो मेरे स्टूडेंट को चाहिए वो कब देखूंगा मैं? नवरात्रि के बाद। हाँ, तो वो भी फ्री नहीं है फिर। बात बस इतनी सी है, ठीक है। आपको अपनी ज़रूरतों को बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, जो थिएटर में आ रहे हैं, अबे वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं खाने के लिए। वो तुम्हारे तरह जाके छोले भटूरे, चिली पनीर, चिली चिकन ये नहीं ठूस रहे होते हैं, ठीक है। आप विराट कोहली से पूछिएगा, वो बोलता है मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन वो नहीं खाता है। साल में एक बार होता है, लोग चीट डे रखते हैं, पूरे साल में एक दिन खा लेते हैं सब, तो उनको लगता है बहुत बड़ा पाप कर दिए, महीने में एक दिन खा लेंगे तो छोले भटूरे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ कर रहे हैं भैया? गेम के लिए अपने आप को फिट रखें। आपको भी अपने आप को ऑडियंस के हिसाब से रेडी रखना पड़ेगा, ज़रूरतों को देख कर कि ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ लैक कर रहा है, ये चीज़ आपको करना होगा। और हाँ, लोगों से सर्टिफिकेशन मत लो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे कंटेंट में दम है। मैं लोगों से सर्टिफिकेशन में दम नहीं लेता हूँ कि वो नहीं लेता हूँ कि अच्छा और लोग चल रहे हैं BED पर फ्री लाइव क्लास करा रहे हैं तो चले आए हम भी करा रहे हैं। जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं कराऊंगा। आप जाके पिछले 5 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, एक भी BED पे कोई लाइव क्लास नहीं होगा। हर सेशन में बैच अनाउंस है, क्लासेस चल रही, जो जैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कंटेंट में दम है। मुझे पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं टीचर एजुकेशन के फील्ड में, मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूं। तमाम बड़े बड़े लोग जिनका 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, वो मेरे से स्टूडेंट के सामने 1 to 1 बैठ के डिबेट कर लें। अगर वो मेरे से ज़्यादा कंटेंट नॉलेज शेयर कर दें स्टूडेंट से, तो जो बोलेंगे सो काम करना छोड़ दूंगा। इतना मुझे अपने कंटेंट पर, इतना मैंने उस हिसाब पर रिसर्च कर रखा है कि मुझे पता है वो चीज़। अब इसको तुम ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम देख रहे हैं कि और लोग भी क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और एंड में बात वहीं पर आकर रुक जाती है कोर्स पर, ठीक है। और हाँ, ये तुमको बोल भी रहा होगा, हम तुमको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए सुबह से हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइव करो, सब्सक्राइब करो, सबसे सस्ता दे रहे हैं, सबसे बेहतर, ये सब कर रहे होंगे। आप कभी भी डेली बाइट्स पर आइएगा, कभी हम लोग क्लेम नहीं करते सबसे सस्ता दे रहे हैं, फ्री में तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा हूँ फ्री में, कुछ सबसे सस्ता नहीं है। हाँ, सबसे बेस्ट जरूर है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्लास कर रहा है तो बेस्ट सबसे ज़रूर है। और कहीं पर कुछ कमी हो रही होगी तो फीडबैक में सुनने के बाद मैं इंप्रूव करूंगा कि बेस्ट को बेहतर कैसे करें, ठीक है। लेकिन बच्चों से आगे नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, इतने वीडियोस बनाया, तुमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया। अरे यार, तुम अपने लिए भी तो कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने लिए भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट पर एहसान मत थोपिए, आप अपने काम को ढंग से करिए। आप अपना काम ढंग से कर रहे होंगे, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो खुद ही आपको पूजने लगेगा भाई, वो खुद ही आपको वर्शिप करेगा, खुद ही आपका देख के पैर छुएगा। पहले आप उसके लिए कुछ करिए तो, ठीक है। वो अपने 2 कजन्स को पहले ही लाके आपके यहाँ एनरोल करा जाएगा, ठीक है, वो पहले ही एनरोल करा जाएगा, उसको लेकर आप चिंता मत करिए। तो लोगों से सर्टिफिकेशन मत लो काम का, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये जॉब रेडी स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल है, ये बिजनेस रेडी स्किल है, जो मुझे सीखना है, जो मुझे करना है। तुम्हारे अगल बगल लोगों से सर्टिफिकेशन और मान्यता लोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जितना और लोग पहुंचे हुए हैं, जहां जिन लोगों जैसा तुम नहीं बनना चाहते हो, उनका भी तुम आधा ही बन पाओगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और हाँ, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, तुम बहुत अकेले हो शुरुआती दिनों में, ठीक है। और साथ में बेवकूफ़ भी हो अगर तुमको इन बातों पर शिकायत है कि अरे कोई मदद नहीं कर रहा है। अरे भाई, जब तुम शुरुआती दिनों में काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। एंड पता है जीवन का एक बहुत बड़ा मूल क्या है? देखो यार, जब तुम काम शुरू करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत तुमको शुरुआत में ही होती है, बाद में नहीं है। आज डेली बाइट्स पर मेरे जितने जानने वाले हैं, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उनको अगर कहीं से लगता है तो मतलब सच बता रहा हूँ, 2 बात सुना के ऑफिस से बाहर भगाऊंगा, ठीक है। तो जितने मेरे जानने वाले हैं, आज उनकी मेरे को डेली बाइट्स पर मदद की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन जब शुरुआत में काम करते थे तो ज़रूरत थी कि कोई मेरा ट्राइपॉड पकड़ ले, कोई मेरा माइक पकड़ ले, कोई मुझे खरीदने के लिए मदद कर दे, कोई बता दे कौन सा वायर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, था पीपीटी कैसे बनेगा, एडिट कैसे होगा। तो जब तुम्हें ज़रूरत थी तो लोग अवेलेबल नहीं हैं, जब मैं चीज़ों को कर ले गया हूं तो अब लोग अवेलेबल हैं। ये नेचर का बहुत बड़ा रूल है, ध्यान रखिएगा। तो इस पर शिकायत मत करिएगा कभी भी। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को अपना लास्ट जॉब रेडी स्किल के सेशन में मैंने आपको पूरा अपना फूडिंग का बिजनेस दिखाया कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अभी मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि फूडिंग का ब्रांड नेम कुछ और है। लोग यूट्यूब पर अभिलाष सिंह को सर्च करेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। जब तुम डेली बाइट्स को सर्च करोगे गूगल पे तब ना मिलेंगे। तुम हमको जानते नहीं हो तो तुम डेली बाइट्स को सर्च कैसे करोगे? वैसे ही जो मेरा फूडिंग का फर्म है उसको तुम गूगल पे सर्च कैसे करोगे? नाम तो मैंने बताया ही नहीं जानने वालों को। और हो सकता है वो मेरे शॉप से ऑर्डर भी कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है, ठीक है, उनको आइडिया नहीं कि मेरा फूडिंग में क्या काम है। तो लास्ट सेशन में जब 2024 में अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे जो डेली बाइट्स के क्लाउड किचन वाले फूडिंग बिजनेस वाले प्रोग्राम में एनरोल किए थे। तो जो भी ऐसे लोग थे जो फूडिंग वूडिंग वाले काम में इंटरेस्टेड थे, ठीक है, उसमें से सिर्फ 1-2 लोग हैं जो ढंग से बहुत काम किए और जो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। बाकी के लोगों को क्या दिक्कत था? आज खोले सर ऑर्डर नहीं आ रहा है। अबे तुमको कौन जानता है यार, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुमने अपने आप को लोगों को बताने के लिए तुमने किया क्या है? तुम लोगों तक रीच आउट किए भी कि नहीं किए? ठीक है, ये चीज़ आपको समझिए। तो ये चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है। तो आप ये भी समझिए कि शुरुआत में ही आपको मदद की ज़रूरत है और शुरुआत में ही कोई मदद नहीं करेगा। तो मतलब आप प्लीज़ ये भीख मांगने वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलिए कि तुम्हारी कोई मदद करेगा, तुमको हेल्प चाहिए होगा और कोई देख लेता, कोई मदद करता। कुछ नहीं भाई, बहुत अकेले हो, खुद ही इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। कोई तुम्हारा जानने वाला ऐसा भी नहीं तुमको मिलेगा जिसको तुम अपना एक वीडियो भेजोगे, भाई जरा ये वीडियो देख के फीडबैक दे देना। उसके पास तुम्हारा घटिया वीडियो देखने का टाइम नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो कोई मदद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि तुम इस बात पर शिकायत कर रहे हो कि कोई मदद करेगा। कोई मदद नहीं करेगा। और हाँ, जब तुम्हारा ठीक ठाक लेवल हो जाता है तो तुमको मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास खुद की टीम है, मेरे पास खुद की टीम है, ठीक है, मेरे पास खुद की टीम है यार, मुझे ज़रूरत नहीं है। डेली बाइट्स की सेमिनार मीट में अगर तुमको समझ लो 6 फैकल्टी दिख रहे हैं वहाँ पर सामने बैठे हुए, तो तुम ये भी समझ जाना कि 8 ऐसे लोग होंगे जो 6 फीमेल फैकल्टी होंगी, तो 8 मेल ऐसे होंगे जो मेरे जानने वाले हैं, जिनको मैं सिर्फ आंख से इशारा करूंगा वो समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। वो सिर्फ तुमको आइडिया भी नहीं होगा कि वो सर के ही जानने वाले हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा है, उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। तो हाँ, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ तक मैं खुद आया हूँ किसी तरह भार लेकर। अब यहाँ से ये लोग ढो रहे हैं, बाकी के लोग साथ में मेरे, हम सब साथ मिलकर ढो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप ये भी समझिए कि कोई मदद नहीं करेगा। और हाँ, सब कुछ तुमको ही करना है, सब कुछ आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। कहने का मतलब है सब कुछ आपको क्यों करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए शुरुआत में जो आप एक कंटेंट देख रहे हो, ये मैंने नहीं बनाया है, ये डेली बाइट्स के हैंडलर ने बना के दिया है। लेकिन हाँ, डे 1 पर मैं बनाता था, और हाँ, परफेक्ट नहीं बनाता था, लेकिन कमाल की बात जानते हो क्या? मैं बनाता था, मैं करता था, मैं ही करता था इस काम को, ठीक है। फिर मैंने लोगों को टीम में लिया, फिर वो इस कंटेंट को बनाकर मुझे देते हैं। जैसे कि मान लो कल जो सेशन कंडक्ट हुआ था जॉब रेडी स्किल पर, वो अभी तक यूट्यूब पर पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन वो सारा कुछ रेडी है यूट्यूब पर पब्लिक होने के लिए, ठीक है। वो सारा कुछ रेडी है। सिंस ये सेशन कंडक्ट करना था तो मैंने इसको यूट्यूब पर पब्लिक इसलिए नहीं किया कि मैं सोचा यार बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, कि उनको लगे, पता चला उनको लगा यूट्यूब वाला जो है लाइव तुमको देख के उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा यही सर करने वाले थे क्या, तो वो चीज़ मैंने नहीं किया। अब आप देखिए मेरे मेल पर ऑलरेडी वो आ चुका है कि कल जो सेशन कंडक्ट हुआ था उसका थंबनेल क्या होगा। अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। ये मैंने नहीं बनाया है, अब मेरे पास बनाने के लिए टीम में लोग हैं। और मैं देख रहा था, मैं देखा यार बड़ा सही बनाया है हैंडलर ने, मैं देख रहा था कि बहुत सही, बहुत अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, ठीक है। अब मेरे पास उस काम के लिए लोग हैं, ठीक है। आप देखोगे सीटेड टेस्टेड वाला अभी तक नहीं आया है, इसीलिए उसका मेल ये मेरे मेल में पड़ा हुआ है। सब देखोगे सब एक कॉमन थीम लाइन पर जा रहा होगा, उसको बनाने वाले लोग अब हैं। लेकिन डे 1 पर मैं बनाता था, डे 1 पर मेरे सॉफ्ट स्किल्स मुझे मदद करते थे, डे 1 पर मेरे टेक्निकल स्किल्स,
मेरा सॉफ्ट स्किल, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा एडिटिंग स्किल, मेरा जो है क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल, मेरा कैनवा पर काम करने का स्किल, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स मुझे मदद कर रहे थे डे वन पर। परफेक्ट नहीं था उसमें, लेकिन बहुत इम्परफेक्ट भी नहीं था, काम चलाने भर का था। जब काम चलने लगा तो वैसे वैसे लोग खुद ही मिलते गए, गाड़ी मेरी निकली तो कारवां कई लोग आके खुद ही साथ में जुड़ते गए और कारवां बड़ा होता गया, मैं बढ़ता गया। आज मेरे पास, मैं टॉपिक बोलूंगा 10 मिनट के अंदर वो बना के भेज देंगे। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप करूंगा कि मुझे ये चाहिए और वो ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, वो बना के भेज देंगे कि सर ये लीजिए सारा कंटेंट रेडी है। लेकिन वो डे वन से रेडी नहीं है भाई, ठीक है, डे वन से रेडी नहीं है। जब मुझे जरूरत था तो रेडी नहीं है, तब मैं खुद ही बनाता था। तो क्या काम आता था, मेरे सॉफ्ट स्किल्स मेरे काम आते थे। इसीलिए जॉब रेडी स्किल आपके लिए बनाया गया है, यही रीजन है कि जॉब रेडी स्किल का सेशन है, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल्स को तुमको अपने काम में ले आना है। तो जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा सॉफ्ट स्किल है जो फाइनली मुझे एक प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है, फाइनली मुझे एक प्रोफेशनल बनाता है। वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, और कुछ नहीं मदद कर रहा है। और हाँ, ये ध्यान रखना, सब कुछ तुम ही को करना है, नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू। देखो, कोई मदद नहीं करेगा, तुम इस काम में बहुत अकेले हो। और हाँ, सब कुछ तुम ही को करना है अगर तुम खुद एक ऑनलाइन या यूट्यूब टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। वरना तमाम बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म हैं जो तुमको एज अ टीचर हायर कर लेंगे। वहां क्या रहेगा, सब कुछ पहले ही से सेट रहेगा, तुम आओ कथा बाचो और चले जाओ। तो जब तुम कथा बाचोगे और चले जाओगे तो तुम्हारा जॉब बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगा, तुमको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, डेलीबाइट्स अगर काम करता है, मान लो हम लोग 100 रुपये अगर अर्न करते हैं, तो इस 100 रुपये को अर्न कराने में क्या होता है, 25 रुपये का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाकी का 75 रुपये का और जो तमाम टीचर्स हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन तो और मान लो ये मेरे 25 रुपये में कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जो जिनका टीचिंग से लेना देना नहीं है, तो तुमको लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग वाले ही हैं। नहीं भाई, इनको मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूं, जो टीचर्स हैं ना इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। इन नॉन टीचिंग वाले को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो मेरा सारा कुछ करते हैं, बाकी का मेरे गैर मौजूदगी में जो करने का जरूरत है। टीचर तो तुरंत मिल जाएगा, टीचर तुरंत जंतु कैसे मिल जाएगा, क्योंकि जब कहीं पर तुम एडटेक के पास जॉब करोगे तो तुमको सारा कुछ सेट करके देगा। जब तुम उसको सारा कुछ सेट करके देगा तो फिर तुमको सीख तो रहे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मेरे पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, मेरे पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, कोई टीचर वहां पर आया, पेन लेकर लिख कर पढ़ाने लगा। अगर वो उस स्क्रीन पर पेन लिख करके पढ़ाने लगा तो उसमें उसका क्या सॉफ्ट स्किल है, जैसे तुम नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाते हो वैसे तुम पढ़ाने लगे। सारे स्किल्स तो जिस बंदे ने सेट कर रखा है उसका है, तो वो तुमको इजीली रिप्लेस कर देगा, तो तुम इजीली रिप्लेस हो जाओगे, इसलिए तुम्हारी जॉब वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। और तुमको भी लगता है अच्छा आसानी से मिल गया, कौन भेजा लगाया अपना। और जो डेलीबाइट्स की ऑर्गेनाइजर है, जो डेलीबाइट्स की हैंडलर है, वो मेरा सारा प्रोग्राम पहले ही से सेट करके रखती हैं। उनको पता है कि मैं दिन भर क्या करता हूं, उनको कब मैं उठता हूं, कहाँ मैं गया हूं, आज मैं अवेलेबल हूं कि नहीं हूं, लाइव होगा कि नहीं होगा, उनको सब पता है। वो लोग इजीली रिप्लेसेबल नहीं है। इसीलिए जॉब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को देखकर भागते हैं, मतलब कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने बॉस को देखकर भागते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं बॉस जिनके पीछे लगा रहता है कि ये छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो डेलीबाइट्स से जो हैंडलर और ऑर्गेनाइजर हैं, उनका ऐसा नहीं है कि जब मन किया डेलीबाइट्स ने रिप्लेस कर दिया, नहीं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये चीज़ भी आप समझिए। तो देखो, हर चीज़ का एक ही होता है, तो सॉफ्ट स्किल्स बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सॉफ्ट स्किल है, मेरे गैर मौजूदगी में वो सब कुछ ही ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नॉलेज का लेवल हो सकता है कि मेरे पर मैच ना करे, कोई प्रॉब्लम है मैं तुरंत बता दूंगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम ना बता पाए। जैसे कि लास्ट ईयर एक बच्चा BHU B.Ed में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, BHU B.Ed का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हुआ। आजकल आपको पता होना चाहिए, जब से CUET का एग्जाम होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। तो एक बच्चा BHU में सेलेक्ट हुआ, डेलीबाइट्स का ये स्टूडेंट था, और उसका टॉप 10 में ही रैंक आया था, रैंक 8 भी था उसका। BHU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसने हैंडलर को बताया कि मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज हैंडलर ने देखा
2 दिन से मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहा था, 2 दिन से लोग रोज मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, और मतलब वो बच्चा उनको हैंडलर कह रहा था, पहले दिन हैंडलर ने इग्नोर किया, अरे कुछ होगा प्रॉब्लम इग्नोर करो। डे 2 पे बच्चे ने फिर बोला, हैंडलर ने देखा तो टीम के फैकल्टीज से पूछा, फैकल्टीज भी देखें, सब अपना अपना अटेंडेंस मीट में ज्वाइन किया, आधा एक घंटा उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर डे 3 पे उसने हैंडलर से बात किया कि मैम हमारा मदद करिए, हमको वो हटा दिया गया, ये हुआ। हैंडलर ने मेरे को बोला सर प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज चेक कर लीजिएगा, वो बच्चा मैसेज किया होगा। तो बैठा था तो मैंने 1 मिनट देखा कि अच्छा क्या मैटर है। 3 दिन से बच्चा परेशान है, मेरी टीम भी उस पर 1 घंटा समय दे चुकी है, माथापच्ची कर चुकी है। मैंने एक गूगल मीट का लिंक भेजा, हमने कहा बोला बच्चे को बुलाओ जरा। बच्चे को मैंने बोला डॉक्यूमेंट में तुमने क्या क्या दे रखा था। उसका मैंने सारा रिजल्ट देखा, और पता है कितना सेकंड लगा मुझे बताने में उसने कहाँ गलती की है। 30 सेकंड्स भी ज़्यादा थे। 30 सेकंड में सिर्फ मैंने उसका ये देखा कि उसने क्या क्या दे रखा है। तो जब मैं बच्चे को सुना तो बच्चा अपना वर्जन बता रहा था कि ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और सर पता नहीं हमको क्यों मना कर दिया। हमने कहा तुम चुप हो जाओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ कि क्या तुमने ये चीज़ किया था, क्या तुमने एलिजिबिलिटी चेक किया था, क्या तुम्हारा डिग्री क्वालिफिकेशन ये है। जब वो बताना शुरू किया मेरे प्रश्नों के उत्तर में, 3रे प्रश्न पर मैं समझ गया उसने क्या मिस्टेक किया था। ठीक है, वो विजडम एक्सपीरियंस है कि सॉफ्ट स्किल के साथ जब वो विजडम और एक्सपीरियंस रहेगा तो आप आउट परफॉर्म करने लगोगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि सोचो तमाम फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, उनको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन बच्चे का प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बच्चा सेलेक्ट हो गया BHU में, उनका प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे ने गड़बड़ी ये की है कि BHU में कॉमर्स का पेडागोजी का पेपर कोड होता है 04 और दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है 03। बच्चे ने क्या किया, सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सेम BHU में फॉलो होगा, उसने 03 का पेपर दिया, उसको लगा कि सेम पेपर कोड से BHU में एडमिशन होगा, उसने अपने BCom के सर्टिफिकेट भेज दिए, BHU ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने पूछा तुमने क्या कर रखा है, ये हमने कहा कौन कौन सा पेपर दे रखे हैं, उसने बताया 04 दे रखा है और 05 दे रखा है, सॉरी 03 दे रखा है, 05 दे रखा है। तो हमने कहा तो BHU में इस कोड से तो 04 पे एडमिशन होता है, तो तुम तो नॉट एलिजिबल हो गए। इतनी सी ही बात थी, इतनी सी ही बात थी बस। ठीक है, हाँ तो बस उतनी ही बात का, इसीलिए हमारा 2000 रुपये फीस होगा और तुमको लगेगा अरे बात करने का 2000 रुपये लेंगे ये। हाँ, क्योंकि बाकी के लोगों से बात कर रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर भी घंटों घंटों खंगाल रहे हो, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है उसका। ठीक है, और मेरे पास उसको 2 मिनट देने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का रिजल्ट नहीं देख सकता हूँ, मैं बच्चों का रिजल्ट नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट देखने में क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं देखता हूँ। कोई हमको इंस्टाग्राम पर रिजल्ट भेजते रहो, हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं देखता हूँ रिजल्ट, क्योंकि मतलब कोई न्यू भी होगा तो जाके देखेगा, बताएगा, कुछ भी आधा अधूरा बता देगा, मुझे पता है ना क्या मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो वो प्राइस होता है जो आपको नॉलेज का होता है। तो मतलब सॉफ्ट स्किल के साथ वो नॉलेज है तो आप चीज़ों को और बड़े लेवल पर करते हो। ठीक है, फिर आप 10 लोगों की खुद की टीम बना लोगे, क्योंकि फिर आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास स्किल भी है। ठीक है, आपके पास स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, तो आपका जॉब रिप्लेसेबल नहीं है। बस ये चीज़ें होती हैं। और हाँ, भीख में मिले सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होगा, कम हो लेकिन दम हो। भीख में मिले सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होगा। तुम किसी से 4 लोगों से वीडियो शेयर करा के, एडवर्टाइज करा के अगर सब्सक्राइबर गेन कर लिए, वो लोग तुमको नहीं जानते हैं। तुम्हारे पास जस्ट एक नंबर है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नंबर वर्चुअल है, ये बस यूट्यूब पर दिखता है, इस नंबर का रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कम हो, लेकिन जब तुम्हारा सेशन हो, 20 लोग यहाँ आके ज्वाइंट हो, जब तुम्हारा बैच हो तो महीने भर तुमसे 30 लोग पढ़ने के लिए रेडी हो। कम है लेकिन दम है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको उस सब्सक्राइबर के आगे फैलना नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि YouTube इज़ अ फुल टाइम जॉब, ये तुम पार्ट टाइम नहीं कर रहे होगे। जब तुम सॉफ्ट स्किल के साथ, इन बातों को समझने के साथ 1 से 2 ईयर डेडिकेशन से दिए, तुम्हारा सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और लास्ट बात, YouTube इज़ नॉट फॉर एवरीवन, हर आदमी के लिए नहीं है ये, क्योंकि हर आदमी उस चीज़ के लिए नहीं बना है। कुछ लोग सीधा आते हैं कि हम किसी एडटेक पर जाएंगे, हमारे लिए सब कुछ रेडी है, स्क्रीन लगा हुआ, सीधे बोर्ड पर पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं, वो स्क्रीन पर पढ़ा कुछ नहीं रहे होंगे, वो उनके पास कंटेंट और इन्फॉर्मेशन और क्वेरी सॉल्व करते ही उनका पूरा दिन कट जाता है, जिससे उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर आने की। इसी में उनके पास समय नहीं है। आप मेरी करियर काउंसलिंग की फ़ी आज हैंडलर को दोगे, 2 दिन बाद तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुक होगा, क्योंकि मैं पर्सनल टाइम घंटे पर नहीं दे सकता हूं आपको। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि YouTube इज़ नॉट फॉर एवरीवन। और हाँ, ये जो ऑनलाइन एंड YouTube टीचर वाला सेशन है,
इसमें बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, सुबह का 6 बज जाएगा। लेकिन डेली बाइट्स का जो 9 डे का नवरात्रि का सेशन शुरू हुआ था, आप एक बात देखिए, डे 1 से डे 9 के मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं कभी बोला सेशन में आते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं। बस सेशन कैसे ज्वाइन करना है ये मैं बताता हूँ कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। कल को आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, जॉब रेडी स्किल के व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा होगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। कौन बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो आपको फिर उसके आगे फैलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का एक आत्मसम्मान भी है, ठीक है। तो मैं उसको इतना आसानी से बेचूंगा भी नहीं, ठीक है। बात बस इतनी सी है। तो देखो यार, चीज़ें कुछ अलग नहीं है, आपको बस उन चीज़ों को आप थोड़ा अलग ढंग से कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस सेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट में रैप कर रहा हूँ, हर टॉपिक में बहुत डिटेल में मुझे समझाना था, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हर लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो हर लोगों के लिए है भी नहीं ना। तुमसे किसने कहा कि हर आदमी जो है, हर आदमी के लिए बना 1 लाख रुपए महीने में कमाना? कुछ लोग 10 ही हज़ार कमाएंगे पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको देखना पड़ेगा। और देखो, इसकी शुरुआत होती है आपके सॉफ्ट स्किल से। आपका सॉफ्ट स्किल आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे वो इमेज बनाने का सॉफ्ट स्किल मेरे पास था। 2020 में डेली बाइट्स के हैंडलर को पहली बार मैंने ही बताया था कि ये सॉफ्टवेयर है, यहां से तुम एडिट करोगी। आज मेरे से बेहतर एडिट करती है, आज मेरे से बेहतर एडिट करती है, लेकिन मेरे लिए एडिट करती है, बस फर्क इतना है। और आज भी जब काम को जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो मैं खुद लेके बैठता हूँ, सारा सॉफ्टवेयर मैं खुद लेके बैठता हूँ। उस दिन तुम देखोगे मैं ना बहुत पागलों की तरह पूरा रात भर बैठ के डिज़ाइन बना रहा हूँ, एक एक चीज़ वो कर रहा हूँ, पूरे पागलों की तरह तुम लगे हुए हैं रात भर। उस दिन तुमको मेरा 5 साल पुराना वाला चेहरा एकदम दिखाई देगा, एकदम एक्टिवली बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि जब जल्दी जल्दी कराना है काम को। जैसे कल मैं आपको फूडिंग बिजनेस वाला दिखा रहा था ना, तो मैं बताया ना कि 1 साल से बहुत डिले चल रहा था। क्योंकि जो भी बच्चे क्लाउड किचन का बिजनेस करना चाहते हैं, वो डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर सकते हैं कि हमको ये फूडिंग वाला बिजनेस शुरू करना है और हम ट्राई देना चाहते हैं अपने आप को। तो आप इसके लिए व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर सकते हो। तो ये काम करने के लिए जिस फर्म से डेली बाइट्स ने टाई अप किया था, उसी फर्म की ओनर से मैंने भी सारा काम सीख लिया। जब सीख लिया तो डेली बाइट्स का मेरा खुद का एक पैरेलल वो काम चलता है, जो साल भर से बहुत ही पैसिव वे में चल रहा था, बड़ी हल्के हल्के से चल रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी 1 साल उसमें देखकर पहले उस मंत्र को सीखना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। जब मैं सीख गया तो मैंने देखा कि अब मैंने हैंडलर को सारा पोस्टर बनाने के लिए बोला है, तो सिंस फूडिंग का काम टोटली नया डोमेन का है तो बहुत समय ले रही हैं, तो मेरे दिमाग में जितना आइडिया था मैं जल्दी जल्दी सारा खुद बनाने लगा। 5-7 दिन लगातार काम किया, सारा कुछ मैंने खुद बनाया और फिर हैंडलर को दे दिया। अब वो उसमें क्या करती हैं, बेहतर ढंग से एडिट करती हैं, बेहतर ढंग से फोटोज़ लगाती हैं, पोस्टर लगाती हैं और मुझे भेज देती हैं। उसका पहला ब्लूप्रिंट मैंने ही रेडी किया। हाँ, बस यही रीज़न है ना, दैट इज़ द रीज़न यू आर द बॉस। बस बात इतनी ही है। वही सॉफ्ट स्किल तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि जिसका प्लान है, जिसका आइडिया है, सबसे ऊपर वही होता है, ठीक है। जिसका ये प्लान है, जो मजदूर इसको बनाया है, मैं एक दिन सोच रहा था जो मजदूर इसको बना रहे हैं, जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो मजदूर बिना परमिशन के बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन नैतिकता और ये वो जो गरीबों वाली बात होती है कि ये क्या तरीका हुआ, ये प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जिसका प्लान होता है सबसे ऊपर वही है। चाहे तुमको लगे अरे सर आप तो यहाँ बैठे हैं, मेहनत तो मजदूर कर रहा है, नहीं भाई, ये चाहे मजदूर बना रहा हो, चाहे तुमको लग रहा हो, जिसका प्लान है सबसे ज़्यादा मेहनत उसी का है। आइडिया इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। और हाँ, लोगों को नहाते समय, बाथरूम में फ्रेश होते समय ना बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आते हैं। उन आइडियाज़ का भी कोई मतलब नहीं है जब तुम एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो, ठीक है। मैं अपने ब्रेन को डोपामाइन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके देता हूँ। आइडियाज़ सिर्फ सोच के नहीं, सिर्फ प्लान्स मत बनाइए। आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करिए, अपने बिजनेस रेडी स्किल्स पर काम करिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए, अपने ग्राफिक स्किल्स पर काम करिए, अपने टेक्निकल स्किल्स पर काम करिए। जब इन सब पर आप काम करोगे, तब कल को कुछ आप प्लान बनाओगे तो उसको एग्जीक्यूट जल्दी जल्दी कर पाओगे। कल को कहीं आप जॉब करोगे तो आपको इजीली रिप्लेसेबल नहीं रहोगे, तब ये हो पाएगा। और हाँ, इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए
डेली बाइट्स का जॉब रेडी और बिजनेस रेडी स्किल का ट्रेनिंग सेशन होता है इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए, कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेज के रूप में सब बातें एक जगह मिल जाएं। तो जब भी कोई डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का ट्रेनिंग सेशन कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो वो थ्रू आउट 2 महीने तक चलता है। जो बातें मैं आज आपसे सिर्फ एक दिन कर रहा हूँ वो बातें थ्रू आउट 2 महीने वहाँ पर करता हूँ। बहुत सारे टास्क देता हूँ, बहुत सारी बातें सिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको कहता हूँ कि मेंटली रेडी हो। तो 2 महीने बाद आप सिर्फ उस बातों पर सोचने लायक होते हो, क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं ना, ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा कि तुम सोचे और हो गया, कि यूट्यूब पर 4 स्विमिंग का वीडियो देखे और स्विमिंग सीख गए, कि किसी को बहुत तेजी से टाइप करते देखा और सीख गए। 4 महीने तक 4 घंटे लगातार दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट टाइप कर पाओगे। मैंने एक बार दिया था 2019 में, ठीक है, और जब भी 2080-90 में जब भी मैं मरूंगा तो तब तक वो स्किल मेरे पास रहेगा। ठीक है, स्किल्स का ये है, प्रोवाइडेड आपके हाथ पर ठीक से काम कर रहा हूँ। सिर्फ 4 महीने रोज 4 घंटे मैंने दिया था, तो आज वो मेरे पास टाइपिंग स्किल है। मैं 50 वर्ड पर मिनट टाइप करता हूँ, सिर्फ मतलब 4 महीने दिया था। लेकिन दूसरे को देख कर नहीं सीख पाया था, दूसरे लोगों को देखता था, अच्छा ये बड़ा सही टाइप कर रहे हैं, सब बड़ा जल्दी टाइप कर लेते हैं। तो वो उस स्किल पर समय देना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस है। और 4 महीने में मैंने क्या सीखा था जानते हो? ये टाइप होता कैसे है। 40 वर्ड पर लाने के लिए 1 साल तक आराम से रोज रोज उसी तरह से काम करता था, करते करते हाथ सेट हो गया। मैं आंख बंद करके अपने सारे कीबोर्ड को टच करके बता दूंगा कौन सा बटन कहां पर है। ठीक, सारे बटन को मैं बता दूंगा, सभी कीबोर्ड में कौन सा बटन कहां पर है। ठीक है, मतलब मैं, हो सकता है कि बोलते समय मैं मिस्टेक कर दूं, लेकिन जैसे ही फिंगर रखूंगा कोई मुझे बोलेगा कि एस दबाना, तो मुझे पता है ये वाली फिंगर मेरी एस पर है, ये मेरी ए पर है, यही क्यू है, यही ए है, यही जेड है। ठीक है, वो फिंगर्स पर सब सेट है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स ये होते हैं, जब उस तरह से आप काम करते हो तब आप चीज़ों को लेकर रेडी होते हो। और डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन यही सारी चीज़ें सिखाता है। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो फ्यूचर में अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहता है तो आप डेली बाइट्स पर जा सकते हैं, वहाँ पर जॉब रेडी स्किल करके एक प्लेलिस्ट होगा। वहाँ पर मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा समझा नहीं रखा है कि क्या है नहीं है, क्योंकि उन शॉर्ट वीडियोज़ में आप बातों को समझ नहीं पाओगे। फिर भी जॉब रेडी स्किल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। कभी भी आपको ज़िंदगी में लगा कि आपको अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करना है, सॉफ्ट स्किल पर इम्प्रूव करना है, डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन डायरेक्टली आपके लिए ओपन है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, ऑनलाइन बिजनेस, सेल्फ को कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना है, तो अगेन डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल और बिजनेस रेडी स्किल का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली बाइट्स के उस सेशन में देखो कि बहुत सारे बिजनेस फर्म से हमारा टाई अप है, जो तुमको बताएंगे कि ई कॉमर्स पर काम कैसे होता है, जो तुमको बताएंगे कि खुद का ऑनलाइन वर्चुअल रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन अपने घर से कैसे शुरू करें, जो कि तुम्हारा सारा कुछ शुरू करा के देंगे तुमको। फिर वहाँ से तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना मेहनत और एफर्ट उस पर देकर उसको आगे बढ़ाओगे। तो इन चीज़ों के लिए आप श्योरली डेली बाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी का किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम ऑल सेट टू माई कंक्लूड दिस 9-day सेशन ऑफ माइन। किसी और कैंडिडेट को कोई भी डाउट और क्वेरी, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड। जी अब है क्विक। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार भाई जी, बताइए। सर यही मेरा यूट्यूब को लेकर डाउट है सर। ये सारी चीज़ें जितनी सर आपने बताई है कि कभी भी अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर ना शेयर करें जब तक आप हो ना जाएं, ये चीज़ें जब आपको ज़रूरत होगी तो कोई काम नहीं। ये सर सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है 3-4 महीनों में यूट्यूब स्टार्ट करके। इसमें सर 24 के 60 तो मेरे व्यूज है। मैंने पढ़ाया अच्छे से कि महंगाई क्या होती है। आप देखेंगे सर, क्या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार सर मेरे चैनल देख लीजिएगा। नहीं, आई डोंट वांट टू सी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, आप भेज देंगे तो जरूर मैं एक बार विजिट कर लूंगा अपना। ठीक है, इंस्टा पे मुझे आप भेज दीजिएगा। यस सर, क्योंकि मैं शायद सही ट्रैक पर था। मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया था सितंबर में,
तो मेरे टोटल व्यूज हो गए थे 1-1.5 लाख 3-4 महीनों में। जब मुझे फिर वही मैं प्रिपरेशन करने का टाइम आ गया था जनवरी फेब में, और सब अपने आप से करता था, एडिटिंग हो, थंबनेल हो और प्लेलिस्ट हो, कंटेंट मेकिंग हो, क्या पढ़ाना है, और मैं वही पढ़ाता था या जो मैं बताता था जो उनको डिमांड है कि व्यूज पहले आए, या जो उनको डिमांड है उनके ऑडियंस को। फिर मैं सोचा यार मैं दुनिया को ये सब बता रहा हूँ और अपना कुछ मेरा हो ही नहीं रहा है कि मैं अपना तैयारी करूँ देखिए सब। देखिए अब है, यूट्यूब और ऑनलाइन टीचर आप बनने इसलिए मत आइए कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलें कुछ यूट्यूब पर करके देखें। जीवन में आपने और भी बहुत कुछ कर रखा हो तब आके यहाँ पर आप करिए। मेरा यूट्यूब पर आने से पहले मेरा बहुत सारा ये एग्जाम और बहुत सारी चीज़ें मेरी उपलब्धियाँ थी, तब मैं यहाँ पर आया। यस 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 है, तो इसीलिए मैंने क्विट किया 3-4 महीनों में। तो मैंने कहा अरे नहीं, मेरा एग्जाम मैनेज नहीं कर पा रहा था ना, हाँ मतलब हाँ मैं हाँ, पढ़ाई कर पहले रहा आप था अपना लेकिन पहले अपना तो बिल्ड करिए, फिर तो दूसरे का बिल्ड करेंगे। यस वो नया नया जब होता ना शौक आपको, तो मैं ये सब चीजें जितनी गलतियां की नहीं करनी, आपको शेयर नहीं करना, मैंने कभी नहीं ये गलतियां की, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था कि क्रॉस चेक करना, व्यूज आया कि नहीं, लाइक करना है कि नहीं, ये पहले पहले गलती होती है 1 मंथ में। फिर आप सोचते हैं ये सब फर्जी है, जो एक्चुअल ऑडियंस होगी वो खुद आएगी। आपको पता रहता है कि कौन आपके पक्के हैं, जो कभी बोलोगे आज ये सेशन ज्वाइन कर, तो वो पक्के लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो फिर मैंने खुद करके अपनी तैयारी कर लगी, मैं तो पहले अपने आप कुछ हो जाऊं, जब बन जाऊं तब कुछ एक प्लेटफॉर्म रहेगा करने को, जहाँ मेरे पास लोग भी रहेंगे, कोई मदद भी कर देगा, तो नहीं कुछ नहीं, भी राइट है राइट। तब मैं मतलब श्योर हूँगा। यस सर, तो यही ठीक है। डाउट था सर। ठीक ठीक है भाई, ठीक आपने है। अभी क्लियर ही कर दिया कि फुल टाइम जॉब है, नॉट अ पार्ट टाइम। हाँ, इट इज़ अ फुल टाइम तो जॉब। मैं इस चीज को लेकर क्लियर हूँ। अब मैं इस चीज को लेकर क्लियर हूँ कि ऐसे नहीं मैनेज कर सकते कि 1 घंटा दिया और हो जाए। हाँ हाँ, कि इससे जब चलने फायदा लगेगा लगेगा तो मैं। करेंगे, ये नहीं होता भाई, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर, ओके, मैं थैंक यू वही। भाई। यस विनीता, यस प्लीज़। सर जैसे हमें क्लाउड किचन स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे आप बोल रहे थे कि आप। डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दो, जो व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है 8506038346। ओके सर। ठीक है, आपको शुरू करना है, और देखो ये सब शुरू करने का कोई दिन नहीं होता है, जितना जल्दी ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो ये क्लाउड किचन उचन वाला ना डेली बाइट्स खुद नहीं करवाता है। डेली बाइट्स बीच में सिर्फ एक कह लीजिए आपको एक काम में मदद करता है, तो हम फर्म को बोलेंगे वो तुरंत आपको असिस्ट करेंगे। तो जिसको ज्वाइन करना है मतलब अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइन करके करिए, मतलब स्टार्ट करो यार, मतलब टाइम नहीं है। अगर सोचोगे तो कोई शुभ दिन, कोई मुहूर्त कुछ नहीं निकलेगा, कोई तिथि वार कुछ शुभ नहीं है। ठीक है, जितना जल्दी आप इस चीज़ को कर लीजिए। नवरात्रि है, कल 10वीं है, खत्म होने से पहले आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब कि हाँ बस शुरू कर लीजिए। ठीक है, बस आप उस चीज़ को शुरू कर लीजिए। ठीक है, बहुत सोच के नहीं होगा। यस स्नेहा, यस प्लीज़। हाँ, हेलो सर। हेलो स्नेहा जी, यस प्लीज़। सर मेरे 2 डाउट है। पहला तो ये डाउट है, जैसे लास्ट में आपने कंक्लूजन में बताया कि यूट्यूब इज़ नॉट फॉर एवरीवन, तो वो लिमिटेशंस कहाँ पे आती है? क्योंकि मैं अपने आप को देखूँ तो मैं काफ़ी लिमिटेड पा रही हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे पास तो एक छोटा सा रूम भी नहीं है कि जहाँ पे मैं बैठ के एडिटिंग कर सकूँ वीडियो को। और दूसरा जो डाउट है सर, कि जो जॉब रेडी स्किल है उसके लिए क्या लैपटॉप होना, अपने पास खुद का लैपटॉप हो जब भी हम उसको जो ठीक है, ठीक है स्नेहा। सकते हैं? ये 2 मेन डाउट है सर देखो मेरे। स्नेहा, पहले तो जॉब रेडी स्किल में लेवल 1 और लेवल 2 में आपके पास लैपटॉप होने का कोई बहुत कंपल्शन नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आप बोल रही हैं यूट्यूब पर कि हम कहाँ पर लिमिटेशन आता है, देखो यार स्नेहा, मेरा ये मानना है ना कि ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोगों में ना वो मैनेजमेंट वाली तासीर नहीं होती है। तासीर नहीं होती है कहने का मतलब है कि बहुत लोगों का बचपन का अपब्रिंगिंग फेक मॉरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो आके बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड टीचर, बट आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी। वो ये बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे अंदर लगा बहुत टीचिंग स्किल है, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी। इसका मतलब ये है कि उससे तुम दूर रहो। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, उस 2-3 साल करेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने अगल बगल आप अपने पेरेंट्स और अपने सराउंडिंग को देख लीजिए, कौन ऐसा है जो फ्री में आपका सेवा कर रहा है, कौन सा रेस्टोरेंट वाला ऐसा है जो कहता है अच्छा रात में खाना बच गया तो गरीबों को बांट देते हैं। अगर वो ऐसा करने लगेगा ना तो सारे अमीर आदमी भी रात में होटल के बाहर ही खड़े रहेंगे, अच्छा जब फ्री में दे रहा है तो हम भी गरीब बन के खड़े हैं, हमको भी दे दो।
5 स्टार होटलों में रोज़ बहुत सारा खाना फेंका जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गरीबों को बाहर बांट देते हैं। तुमको लगेगा, लेकिन जानते हो एक गरीब एक भिखमंगई वाला एक विचारधारा होता है। लोगों को जानते हो क्या लगेगा, अरे बर्बाद करने से अच्छा क्या है, हमको दे दीजिए, गरीबों को बांट देते हैं। नहीं भाई, वो किसी गरीब गरीब को नहीं बांटते हैं। तुमको क्या लगता है 5 स्टार होटलों में जो इतना बड़ा बुफे लगा रहता है, वो सारा खाना जो है यूज़ हो जाता है, उसमें से 80% फेंका जाता है, तो क्यों नहीं गरीबों को दे दे रहा है? क्योंकि तुम बेसिक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ही नहीं समझे। बात बस इतनी ही है। वैल्यू भी चाहिए सर। हाँ, वैल्यू, तो उस वैल्यू का मतलब नहीं समझ रहे हैं। और ये जो तमाम लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है वो भी नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? लोग ये सब नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, हाँ जी सर। जिसके पास ज़्यादा है बांट क्यों नहीं दे रहे हैं। अंबानी अपने बेटे के शादी में इतना खर्चा किया तो बड़ा बेवकूफ़ है। अभी अंबानी का एक दिन का खर्चा है और तुम अपनी शादी में जो खर्चा कर रहे हो तुम्हारा ज़िंदगी भर का कमाई है। अंबानी का एक दिन का इनकम अपने शादी में खर्चा किया बेटे के, तुम्हारा ज़िंदगी भर का कमाई है। फिलोसफिकली दोनों डिफरेंट है, लेकिन वही आदमी क्या सजेस्ट कर रहा होगा अगले आदमी को कि अरे इतना तो गरीबों में बांट दिए होते, इतना रोजगार दे दिए होते, इतना एम्प्लॉयज़ का सैलरी बढ़ा दिए होते हैं, इतने में जियो का रिचार्ज सस्ता कर दिए होते हैं। लोग अपनी भिखमंगई की ज़रूरतों को पूरा कराना चाहते हैं। अबे तुम ही थोड़ा कमा लिए होते ताकि जियो का रिचार्ज 10 रुपया महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है तुमको फ़र्क ना पड़े, तुम ही 2 पैसे ज़्यादा कमा लिए होते। ऐसा भी तो हो सकता था। मेरा जो नंबर है 12-15 साल पुराना नंबर है। आज भी आइडिया का सिम यूज़ करते थे, वीआई बन गया, दुनिया भर का हो गया, लेकिन आज भी वही यूज़ करते हैं। मुझे सस्ता महंगा से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है 19-20 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे लाइफ में। आम आदमी चाटू जियो का सिम ले चुका है, और ऐसा नहीं मेरे पास जियो का नंबर नहीं है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखो, तो ये प्रॉब्लम तब आती है कि लोगों का फिलॉसफी वाला पार्ट बड़ा कमज़ोर रहता है। ऐसे लोगों का, उनको समझ में नहीं आती कि दुनिया इन सिद्धांतों पर नहीं चलती है, ठीक है? मतलब बात बस ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा फिलोसफिकल बात है, बहुत तरीके से आपको समझना होगा, वरना आप मिस कर जाएंगे। लोग, उनको लगेगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है? जैसे डेली बाइट्स है, अरे यार मैं 1 साल तक पूरा डेडिकेशन से काम कर सकता हूँ। अगर डेली बाइट्स अगर अर्न न करे तो यहाँ कुर्सी पे मैं बैठ पाऊँगा क्या? घर वाले 4 जूते मारेंगे, कहेंगे जाओ पैसा कमा के ले आओ, चाहे तुम्हें ईटर होना पड़े, ठीक है? बात ये है। तो देर आर नो फ्री लंचेस। तो जो आपको लग रहा है कि हमारे अगल बगल जब ये चैलेंजेस आते हैं, तो देखो यार, इट्स जस्ट, ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ना सिंपल से इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि दुनिया उन मॉरल सिद्धांतों पर नहीं चलती है। मॉरलिटी जानते हो क्या है? मॉरलिटी ये है कि जब मैं अपने लिए चीज़ों को बेहतर कर लूँगा तब मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा, लेकिन पहले मैं अपने लिए बेहतर करूँगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बॉर्डर पर जो सिपाही लड़ रहा होता है ना, आई एम सॉरी टू से, किसी भी दुनिया में कोई भी सिपाही हो, अब मान लो तुम बहुत बड़े वाले लल्लू, बहुत बड़े वाले सी हो, तो तुमको लगेगा तो एंटी नेशनलिस्ट है, आर्मी को ऐसे कैसे बोल रहा है। अबे देखो, बॉर्डर पर जो सिपाही खड़ा हो गया, जो एकदम फ्रंट पर बंदूक लेके खड़ा है ना, वो उस समय अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, तुम्हारी नहीं। साइकोलॉजी होती है ये। एकदम जब तुम बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़े हो ना, तो तुम सबसे पहले अपने आप को बचा रहे होते हो। तुम देश के तरफ से चाहे खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सीना लेके खड़े हो गए देश की तरफ से खड़े हैं। तुम पेड़ के पीछे से छुप के गोली मार रहे होते हो क्योंकि तुमको अपना भी जान बचाना है। तो उस समय सिर्फ तुम अपना जान बचा रहे होते हो। विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता है तो उस समय वो कंट्री के लिए नहीं बैटिंग कर रहा होता है, उस समय वो अपना बेस्ट क्रिकेट दे रहा होता है। क्योंकि जैसे ही वो अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं देगा, जो देश उसको सर पर बैठाया है वही देश उसको जूता मार के निकालेगा, ठीक है? जो तुमको भगवान बनाया है वही पब्लिक तुम पे डंडा ही मारेगी फिर, क्योंकि पहले वो अपना क्रिकेट खेल रहा है। और ध्यान देना, वो देश का प्लेयर तब बना है जब बचपन में वो अपना क्रिकेट खेलता था। वो देश का प्लेयर तब बना है जब क्रिकेट खेलने के लिए वो अपना करियर बनाना चाहता था क्रिकेट में। वो नेशनल क्रिकेट में तब आया है जब उसको लगता था क्या मैं नेशनल क्रिकेट में हो पाऊंगा, क्या मेरा प्रोफेशनल करियर बन पाएगा, क्या मैं क्रिकेटर हो पाऊंगा। जब सब उसके पर्सनल लाइफ का हो गया तब वो बना है देश के लिए क्रिकेटर। जो एक आम फौजी है, पहले वो क्या सोचता है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मेरा नौकरी हो पाएगा कि नहीं, मैं जॉब में सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं। पहले वो जॉब करने जाता है, वहां जाके उसको बॉय से मैन बनाया जाता है, वहां जाकर उसको आर्मी पर्सनल बनाया जाता है, वहां जाके वो सिपाही बनता है। और जिंदगी का उसको वास्तविक एहसास तब होता है जब गोली उसके बगल से गुजर जाती है, तब उसको पता चलता है कि अगर इस टच होके निकल गया होता तो क्या होता।
और जब वो बंदूक वहाँ चला रहा होता है तो उसके दिमाग में उसका परिवार नहीं होता है, उस समय बस अपनी जान बचानी होती है, तो अपने देश की तरफ से खेल रहे होता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों का काम भी होता है, पहले आप अपने लिए कर रहे होते हो, तो तुम कैसे कह रहे हो कि अरे मैं लोगों का बहुत मदद करना चाहता हूँ और ये वो। अबे कोई गरीब आदमी से मदद नहीं लेना चाहता है, ठीक है, बात इतनी है। ठीक है, कोई गरीब आदमी से मदद नहीं लेना चाहता, सब चाहते हैं बड़े लोगों से, अमीर लोगों से हमारा कांटेक्ट हो। यही सब एक सिद्धांत है दुनिया का। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जब आपको मदद की ज़रूरत शुरुआत में होगी तब कोई मदद करने वाला नहीं होगा, बाद में आपको ज़रूरत नहीं है तो लोग हैं, क्योंकि अब तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखो, जब तुम ये कहती हो कि मेरे अगल बगल एक सेपरेट रूम भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, यही सब तुम्हारा चैलेंज है। तुम्हारे पास सेपरेट रूम उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा काम चल जाएगा और तुम उससे पहली बार 2 रुपये अर्न करोगे, तब तुम्हारा सेपरेट रूम हो जाएगा। जिस दिन तुमको समझ में आएगा कि 5,000 रुपये के किराए का रूम लेकर भी मैं ये काम कर सकती हूँ, उस दिन तुम्हारा सेपरेट रूम होगा, प्रोवाइडेड तुम महीने में 5,000 रुपये स्वयं देने लायक हो। ठीक है, बात ये है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मतलब तुम्हारे आगे ये चैलेंजेस है और कोई तुम्हारे चैलेंजेस में तुम्हारी मदद करेगा ना, जब तुम्हारे पास चैलेंज है तब तो कोई मदद ही नहीं करेगा ना। वही तो बात मैं कहना चाह रहा था, तब तक तो कोई है ही नहीं, तब तक तुम अकेली हो। जिस दिन 2 पैसा कमाने लगोगी ना तो तुमको लगेगा तुम्हारे घर वाले भी अच्छा, ऐसे ऐसे लोग मदद में दिखने लगेंगे, तुम्हें लगेगा वाह क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ा हकीकत ये है कि पहले आप ये एक्सेप्ट करिए कि मैं अकेली हूँ इस काम में, अब मैं कैसे कर सकती हूँ। क्या दिन में 1 घंटा भी ऐसा मुझे मिलता है कि जब मेरे घर वाले यहाँ नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर 1 घंटे में मैं अपना रिकॉर्ड करूँगी कंटेंट। एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ देखना होगा कि दिन में वो कौन सा 1 घंटा है जब आपके घर में आपको अकेले समय मिलता है, तभी आपको कंटेंट रिकॉर्ड करना होगा। 2020-21 में मेरा घर बन रहा था, मेरे घर वालों को कोई मतलब नहीं था मेरा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा। सुबह शाम ईंटा पत्थर टाइल कटने का आवाज़, लेबरों के आने से पहले सारा मैं कंप्लीट कर लेता था रिकॉर्डिंग। सुबह उठ के 16-16, 18-18 घंटे मैंने काम किया। रात में मैं सारा मतलब जब शोर शराबा हो रहा था सारा प्लान में PPT बना लेता था, और दिन में जब 2 घंटे मिलता था मैं रिकॉर्ड कर लेता था। ठीक है, तब जाके खुद का ऑफिस और ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो बात ये है, अगर तुमको दिन का 1 घंटे भी मिलता है अकेले तो तुम कर लो। फिर एक दिन समय आएगा कि दिन के जिस घंटे में तुम्हारा मन करेगा तुम करो, जैसे मैं हूँ, दिन के जिस घंटे में मेरा मन करेगा मैं करूँगा। रात में 3 बजे मन करेगा तो मैं 3 बजे करूँगा, और रात में 10:30 बजे सेशन मन करेगा तो रात में 10:30 बजे सेशन करूँगा। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस कमरे में मैं बैठता था उसी कमरे में बगल में लोग सो भी रहे होते थे, तो उनको दिक्कत होता था। बात इतनी सी है। तो अगर दिन में आपको 1 घंटे भी मिलता है तो उस 1 घंटे में रिकॉर्ड कर लीजिए, बाकी एडिटिंग का काम और ये सब करते रहिए अपना। और हाँ, अगर तुम्हारी लाइफ में दूसरी तरह के चैलेंजेस हैं तो हाँ होगा, तुमको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, तुमको महीने में 5,000 रुपये का जुगाड़ करना होगा। जब तुम महीने में 10,000 5,000 का जुगाड़ कर लोगी तब तुम खुद का अपना लैपटॉप ले आओगी। घर वाले गाली देते रहेंगे तब भी तुम सीखोगी ये कैसे होता है। दिन में तुमको 1 घंटा भी मिलेगा तो भी तुम रिकॉर्ड करोगी, रिकॉर्ड करके रख लोगी, एडिटिंग का काम बाद में करोगी। ठीक है, एडिटिंग का काम आप बाद में करिएगा। ओके सर। ठीक है, यही करने का तरीका होता है, क्योंकि कोई अलग से आपके लिए रेड कारपेट नहीं लगेगा। आपके जो चैलेंजेस हैं वो एज यूजुअल रहने वाले हैं। अगर घर में माहौल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं और ये हो गया। जब सारा कुछ हो गया तो बाद में हाँ हम एक खुद का एक रूम टाइप का ले रखे हैं, कहीं पर रेंट पर ले रखे हैं, और हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जाके। जब इतना कमिटमेंट होगा तो रिजल्ट आने लगेगा, प्रोवाइडेड आपके अंदर ये चीज़ है। थैंक यू सर। ठीक है, यही तरीका है करने का। अदरवाइज कोई ऐसा मेरे पास जादुई छड़ी नहीं है, कोई जादुई उपाय नहीं है। यही प्रॉब्लम है और उसी को सुलझाना है। क्योंकि देखो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम से एक पल को सुलझ जाते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम से नहीं सुलझ पाते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम में घर में जो आदमी रोज लड़ाई तू मैं कर रहा होगा, जो कलेश कर रहा होगा, जो टेंशन फैलाया होगा, उससे आज प्रॉब्लम सुलझ भी जाता है ना, तो कल को फिर वही वो काम करता है। प्रोफेशनल स्पेस में तो हायर एंड फायर, प्रॉब्लम सॉल्व। पर्सनल स्पेस में नहीं हो पाता है भाई। पर्सनल स्पेस में तो तुम्हारा पड़ोसी पाकिस्तान है
तो अब तुम हिंदुस्तान हो तो तुम देख लो तुम कैसे चलोगे, तुमको चलना पड़ेगा साथ में। अब तुम अपने आप को इस हिसाब से स्ट्रांग बनाओ कि भैया तुम लड़ो, फिर अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा पड़ोसी नहीं बदलेगा। बात बस इतनी सी है। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इसी कठिनाई को जब आप सॉल्व कर देंगे, 1-2 साल लगेगा, जब सॉल्व कर दोगी तो फिर कोई तुमको रोक ही नहीं पाएगा। तुमको लगेगा अभी जब हम उससे पार हो गए तो इसमें क्या है। तभी बहुत सारे लोग आते हैं मेरे सेशंस पर, मुझे 10 गाली दे रहे होंगे, क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है यार उन बातों से, क्योंकि जब मेरा सबसे कठिन दिन था तब तो उसको मैं पार कर चुका हूँ, ठीक है। अब तुम दे रहे होगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ देखो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यही कर रहे हैं, देते रहिए, बोलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बात ये है, तो ये चीज़ है यार, मतलब जब आप ऑनलाइन टीचर और ये सब कर रहे हो तब जाके अब होगा, ठीक है। चलिए खैर, किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी? चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब सेशन को धीरे धीरे रैप अप करेंगे। देखिए क्लास, जी अब है, यस, क्विक। सर जैसे आपने भी मेरा भी तो बताया कि अपना कंटिन्यू करते रहिए, घंटे आ जो कुछ भी। तो सर मेरे में ऐसा केस क्यों कि आप पहले उस लेवल में पहुंचिए या उस अपना टाइम हो, आपको लगे कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्या मैं सर कंटिन्यू कर सकता हूँ कि मुझे, ये तो मतलब सेल्फ डिसीजन होगा यहाँ पे। देखो यार, पहले तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा मेरे पास उतना नॉलेज भी है कि नहीं, क्योंकि तुम एजुकेशनल कंटेंट बनाने जा रहे हो तो पहले ये भी तो देखो बच्चे को पढ़ाने लायक भी हो तुम कि नहीं, यस सर। ठीक है। अपने हिसाब से तो सब सही ही होते हैं, यस सर। ठीक है। और जनता को पढ़ने से ज़्यादा ना बहुत सारे मदद की ज़रूरत है, जिस पे अगर आपका ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है तो गो हेड, अपना काम करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब काम चलने लगे तो इसका मतलब ये है कि अब सब छोड़ छाड़ के उसे फुल टाइम लग जाओ, यस ठीक है। ये भी चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्विट किया था ना सर कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, उस लायक हो जाऊं बीएड हाँ तो रोज 2-4 घंटे दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं, देते रहिए। यस सर, रोज 2-4 घंटे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं। ताकि मैं सीखता भी रहूंगा सर। हाँ हाँ हाँ, रोज 2-4 घंटे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। यस सर, यस सर, ठीक है, बात ये है। थैंक यू। चलिए खैर, तो देखो क्लास, सभी लोगों से मैं अब नवरात्रि के 9 डे सेशन से मैं आप लोगों से विदाई लूँगा। अब बहुत जल्द जो है जब चैत्र नवरात्रि आएगी तो शायद मेरी कोशिश रहेगी फिर मैं 9 डे सेशन कंडक्ट करूँ। देखिए अगेन मैं बोला, पहले कोई चीज़ आप अपने लिए ही शुरू करते हैं। आज जब मैं इस 9 डे सेशन पर बात कर रहा हूँ तो आपने कुछ सीखा नहीं सीखा ये नहीं पता, लेकिन मेरा एक पर्सनल अचीवमेंट हो गया। आई गॉट अनदर फेदर इन माई क्राउन। मैंने एक प्लान बनाया और मैंने 9 डे तक कंडक्ट किया। आई हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट डीप डाउन इन माई हार्ट। आई हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। इट इज़ एम्पावरिंग मी। आपको एम्पावर हुआ नहीं हुआ, हो सकता है किया हो सकता है नॉलेज दिया हो, लेकिन प्लीज़ मेरे इंडिविजुअल लेवल पर ही बात समझिए। पहले इंडिविजुअल लेवल पर मैंने अपने लिए बेहतर किया, फिर जिन लोगों को इससे गाइडेंस मिला, जो लोग इस सेशन को यूट्यूब पर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी में शिकायत रहता है कोई मदद करने वाला नहीं है। अबे मदद करने वाला है। आज तुम इस सेशन में फ्री में आके बैठे हो, मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी से, तुमको यही मदद मिला ना, मेरे को ये मदद नहीं मिला था, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो शिकायत मत करो, इतना भी मदद देने वाला कोई मिला तो बहुत मिला। ये प्रश्न भी किसी से पूछ पाए ना तुम, ठीक है, ये प्रश्न भी किसी से पूछ पाए ना कि सर घर में मदद नहीं हो रहा है, सर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कोई नहीं कर रहा है, वरना घुट घुट के तुम मरते हो उस बात को लेकर कि हम कर नहीं पा रहे हैं। किसी के सामने रखे ना, कोई तुमको बोला ना कि वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कैसे रास्ता निकालना है। इतना किसी से शेयर भी आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है, इतना आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मत बोलिए कि कोई नहीं है। इंटरनेट के ज़माने में कोई है जो तुम्हारे सामने बैठा है, तुमसे बोल रहा है कि ये करो, तुम्हारे लिए 9 दिन से लगातार आ रहा है, तुमको डे 1 से बता रहा है कि 9 दिन का शेड्यूल क्या है। तुम ये मत बोलो कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत नया हूँ और हमको नीट का ये करना है और वो करना है। अभी डे 1 से चल रहा है, तुम डे 1 से सेशन ज्वाइन करते, तुम शुरू से सब कुछ देखते तो तुमको समझ में आता, ठीक है। ये मत बोलो कि तुम नए हो, तुम भी बहुत सीरियसली उस बात को फॉलो अप नहीं कर रहे थे। कोई है जो तुम्हारे लिए था, जो तुमको कह रहा है 9 दिनों से, जो अपने लिए भी बिल्ड कर रहा है, तुम्हारे लिए भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। 9 दिन से मैं लगातार अवेलेबल हूँ एक रेगुलर क्लास की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन बोला और चला गया। और मेरे ओपन मीट का मतलब होता है ओपन मीट, सभी ग्रुप्स में सीधा गूगल मीट का लिंक आता है और मैं बोलता हूँ कि दम है तो ज्वाइन कर लीजिए।
और उन तमाम टीचर्स को भी मैं कहता हूँ जो यूट्यूब पे कह रहे हैं फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ दम है तो गूगल मीट पे बच्चों को बुलाकर सीधा 1-to-1 क्वेरी लीजिए, आपको अपना नॉलेज और औकात पता चल जाएगा। कैमरे के पीछे छुप कर तो कोई कुछ भी बता सकता है, पता नहीं मेरे आगे टेबल और डेस्क पर क्या लिख के रखा है जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप रखिए। और जब आप प्लान बनाते हो, आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, वही सेटिस्फैक्शन देता है आपको। तो अगर मैं 9 डे प्लान बनाया, आज मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ किया है। और हाँ, मैंने बोला तो बीच में बताया था कि मैं मान लो पास्ट में 9 डे से फास्ट हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 9 दिन से फास्ट होंगे, सुबह शाम। ठीक है, अलग अलग जो 9 देवियां हैं उनको रोज अगरबत्ती दिखा रहे होंगे, हे भगवान ये, हो भगवान वो। सच बता रहा हूँ, 9 दिनों के फास्ट में शायद डे 1 पर मैं गया था, घर में ही मंदिर भी बना हुआ है, एक भी दिन मैं नहीं गया हूँ, एक भी दिन नहीं। और 9 दिनों पर कौन कौन से अलग अलग 9 देवियों का पूजा होता है, वो सारा नाम सीक्वेंस सब याद है, कुछ ऐसी बात नहीं है, एक भी दिन नहीं गया हूँ, लेकिन फास्ट हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अगरबत्ती जला के हे भगवान ये वो फलाना ढिकाना ये सब कर रहे हैं, और बाहर जाते ही कुंठित विचारधारा से पीड़ित हैं कि गाड़ी खरीद लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, कुछ कर नहीं रहे, मेरे लाइफ में तो हो ही नहीं रहा है, सारे कष्ट भगवान ने हमको दे रखा है, ये सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अरे हो तो अपने लिए हूँ यार, अपने लिए किया है पहला चीज़ तो ये। ठीक है, और उस कंसिस्टेंसी के साथ आपके पास भी आ रहे हैं, तो देखिए मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है और मुझे खुशी हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी 9 डे कंडक्ट किया था, उसके पहले भी किया था, उसके पहले टीचर्स डे पे मैंने किया था, 5 डे का सेशन था, फिर आज मैंने सक्सेसफुल किया है और मेरे को कोशिश रही अगले नवरात्रि में भी मैं सक्सेसफुली आप लोगों के लिए कंडक्ट करूं। 2 मेरे अगले नवरात्रि में कुछ मेरे पर्सनल प्लान्स हैं, बहुत ग्रैंड या बड़े वाले। ठीक है, शायद हो सकता है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूं कंपेयर टू यहाँ पर 9 डे सेशन कंडक्ट करूँ, लेकिन है यार, लोग हैं तुम्हारे पास। ठीक है, मंदिर में जाने से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन 9 दिन केवल फास्ट रहने के बजाय तुम रेगुलरली यहाँ सेशन में ज्वाइन किए होते, बहुत कुछ तुमको ज्ञान मिला होता। और किस तरह से भगवान आएंगे भाई? भगवान तुम्हारे आगे तथास्तु करके तुमको गाइडेंस देंगे क्या? ठीक है, आपको कहीं पर नॉलेज मिल रहा है, वो जो ज्ञान है वही भगवान है, वो जो नेचर है वही भगवान है भाई। जिस भी देख में देख लीजिए, राम रहीम जीसस बाइबल, जैसे देखना चाहते हो देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप 9 डे तक अपना काम कंसिस्टेंट वे में कर रहे थे, उससे ज़्यादा बेहतर चेंज आपके लाइफ में क्या ले आएगा? कोई चीज़। 9 डे पर 9 डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट तरीके से मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। पहले दिन मैं सरकारी नौकरी पर बात कर रहा था, बीच में मैं प्राइवेट टीचिंग जॉब पर बात कर रहा था, और आज मैं जॉब और बिजनेस रेडी पर बात कर रहा हूँ। अब माइंड का डाइवर्सिटी देख रहे हो कहाँ कहाँ कर रखा है, और फिर एक मंच बिल्ड कर रखा है जहाँ खुद बैठ कर तुम्हें गाइड भी कर सकूँ। लेकिन उसके बाद भी लोग बोलेंगे डेली बाइट्स पर आके, उसके बाद भी मुझे गालियाँ देंगे, पता नहीं क्या समझता है, बहुत ईगोइस्टिक है, अवेलेबल नहीं रहता है, और जो है, अरे डेली बाइट्स पर मेरे से डाउट और क्वेरी का भी एक प्रोसीजर बना हुआ है, बहुत सारे ओपन सेशन होते हैं, डायरेक्ट डाउट ज्वाइन करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये सेशन भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो कंडक्ट करना आसान नहीं है। किसी दिन पोस्टर रह जाता है, किसी दिन रिकॉर्डिंग छूट जाती है, किसी दिन थंबनेल रह जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, परफेक्ट नहीं है। डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट वीडियो, जैसे मैंने बोला था, परफेक्ट के लिए मैं वेट ही नहीं कर रहा हूँ। आप अपने अंदर से ऊर्जा लगाइए, करिए, कर पा रहे हैं तो करिए, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप थैंकफुल हो कि नहीं हो। ठीक है, आप बस करिए, लोग खुद थैंकफुल रहेंगे, और हर आदमी नहीं रहेगा थैंकफुल। 100 में 10 लोग भी थैंकफुल हैं ना, तो 1:10 का रेशियो हो गया, तुम अकेले 10 और जुड़ गए तुमसे, उतना बहुत है यार तुम्हारे लिए। ठीक है, और दूसरे को देख के माथा मत मारिए कि अरे उनका तो 1 मिलियन है, मेरा तो 100K भी नहीं है। अरे है ना 99K, उस पर कुछ रहिए। ठीक है, क्योंकि खुद को खुश रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। इट इज़ यू हु हैज़ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, इट इज़ यू हु हैज़ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। जब इस स्पिरिट के साथ करेंगे तो हो पाएगा। तो यही डेली बाइट्स के 9 डे नवरात्रि सेशन का मीट था। यही डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करिए, कि कल को इन चीज़ों को आप बिल्ड कर पाओगे तो सॉफ्ट स्किल्स मदद करेंगे। और बिजनेस रेडी स्किल क्या है उसी में, जो लोग कुछ बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं। बिजनेस रेडी स्किल में मैं भी सोचा था, जब मैंने बिजनेस रेडी स्किल 1.5 साल पहले शुरू किया था, तो मैं सोचा था बहुत सारे बिजनेसेस को इंक्लूड करूंगा।
तो मैंने देखा कि 2 ही 3 मैं इंक्लूड कर पाया हूँ, 3 अलग अलग फर्म से मैंने टाई अप किया, वो मैंने इंक्लूड कर लिया। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो करना भी चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने आप में इतना हिम्मत रखते हैं कि हाँ मैं एक फूड का क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं एक कंटेंट वाला काम शुरू करूंगा, मैं ऑनलाइन सेलर वाला काम करूंगा, अपने पढ़ाई के साथ, अपने बीएड के साथ, अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा लेथार्जिक पड़ गया, लेकिन फिर भी मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ दम लगा के। जब गाइडेंस दे रहे होंगे तो पूरा दे रहे होंगे कि ये चीज़ दम लगा के करिए, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, हर आदमी उसमें चेंज नहीं ला पाएगा। 2-4 लोग जो लाएंगे, तो जब लाएंगे तो आज वो यहाँ पर सेशन में ज्वाइंट है, कल वो किसी और के लिए सेशन होस्ट कर रहे होंगे, 4 लोग उनके लिए ज्वाइन होंगे, बस ये फ़र्क होगा। ठीक है, और यही नवरात्रि का मैसेज है। यही जब 9 डे का सेशन शुरू होता है तो इस थीम और इस माइंडसेट के साथ होता है, क्योंकि देखो द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज। नवरात्रि नारी शक्ति के रिगार्डिंग बात जब की जाती है, आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, उसमें अकेले हिंदुइज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जहां पर औरत की भी पूजा होती है। अदरवाइज इंग्लिश में जब GOD गॉड आप लिखते हो तो जो कैपिटल G होता है वो मेल को सिग्निफाई करता है। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जहां पर आपको मेल डीटी की पूजा होते देखने, फीमेल डीटी की पूजा देखने के लिए मिल जाएगी। जितने पैरेलल मेल गॉड हैं उतने ही पैरेलल फीमेल गॉड्स भी हैं आपको। ठीक है, अगर शिव की पूजा होती है तो काली की भी पूजा होती है उसी तरीके से। ठीक है, अगर विष्णु की पूजा होती है तो लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तो अगर ये 9 डे है और फीमेल्स को लेकर डेडिकेटेड है, तो क्या डेडिकेटेड है? मंदिर में जाके 9 कन्याएं बैठाकर पैर धुलकर 2-2 पूड़ी खिलाना। मैं उसका विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग सोच रहे हैं कि उससे उपलब्धि होने वाली है, कि 9 कन्याएं बैठा के खिला रहे हैं और बाद में थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो देख रहे हैं क्या ड्रेस पहनी हुई है, और वो भी बकलोल है। उसको लग रहा है वाई पीपल आर सीइंग माई ड्रेस। अरे क्यों नहीं देखेंगे यार, तुम भी तो पहन रही हो इसीलिए ताकि लोग देखें। देखो, जो देख रहा है वो भी गलत है, जो दिखा रहा है वो भी गलत है। लेकिन इसका ये भी उपाय नहीं है कि तुम एकदम जो है घूंघट करके पूरा आंखें के बंद करके सब ढक लियो, क्योंकि देखने वाले तब भी वैसे ही देख रहे हैं। हाँ, बस ये है कि बहुत प्रोवोकेटिव ना हो और अपने लिए करिए, दूसरे के लिए नहीं। सेल्फ आपको समझाइए। ठीक है, ये चीज़ है। ये थोड़ी ना कि नोटो कन्या बैठा के पैर धुल के वो कर रहे हैं, पंडित जी ओह छी 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 छी, अरे छू मत दीजिएगा, अरे 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 पूजा चल रहा, अरे 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 जल ऐसे चढ़ाइए, अक्षत ऐसे रखिए, अरे ये लीजिए अंगूठे में पहन लीजिए। ठीक है, और बाहर जाके शोषण करिए। तो ये नहीं, मतलब ये तो लैक ऑफ कॉमन सेंस है यार, फिर तो यू कांट मेक थिंग्स बिग। ठीक है, ये चीज़ें जब करेंगे तो फिर कुछ होगा। ठीक है, हाँ यस नरगिस। सर मुझे ना बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडीमेड ऐप डाउनलोड करनी थी अपने फोन में। मेरा आईफोन है सर, और वो ऐप में डाउनलोड नहीं हो रही है, और मुझे मॉक परचेज करना था सर। तो ऐसे जैसे मैंने पहले आईपी का भी बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो आईपी का मैम ने मुझे मतलब वहाँ से एक्सेस दे रखा था, तो मैं गूगल पे जाके वेबसाइट की पे कर दी, वेबसाइट हाँ। पे क्लिक करती हूँ तो वो ओपन हो जाता है। तो वो ओपन हो जाता है, तो वहां पर भी मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहां से परचेज हो जाए, तो वहां से भी परचेज नहीं हो रहा है नरगिस, मुझे इसका वो बेस्ट ऐप। तरीका है कि डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करो और व्हाट्सएप पर पे कर दो। ओके सर। व्हाट्सएप पर पे कर दोगी तो हैंडलर की तो सर वो जिम्मेदारी है कि वो वहां आपको से कैसे मुझे ऐड करेंगी एक्सेस दे बैकएंड पर, वो देंगी। तुमको ऐड करवाएंगी फिर। ठीक है, ये उनकी ओके जिम्मेदारी है। सर। ठीक है, ओके वो सर, तुमको और सर फिर बैच 2 कब अनाउंस होगा? नरगिस बैच बीएड 2, एंट्रेंस का? अरे यार मैं लगातार बोल रहा हूँ, देखो पिछले 9-10 दिन से तो मैं इसी में बिजी था, लेकिन अगले 1 वीक में अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, और सर क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगी? टेंटेटिव डेट 16 अक्टूबर है, मान अक्टूबर के है। चलिए कि 26-28 अक्टूबर एंड होते होते शुरू कर देंगे। ओके सर, अगर मैं जैसे अभी बैच जो चल रहा है और मैं अब ज्वाइनिंग करने चाहूँ, तो मुझे जो रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं उस पर काम चला लूंगी, बट मुझे एक्सेस जल्दी मिल जाएगा उसका मॉक टेस्ट वगैरह का। हाँ, जो एग्जिस्टिंग वाला है ज्वाइन कर सकती हैं आप, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग से मैनेज कर पाए तो। हाँ, उसको मैं पढ़ लूंगी। हाँ, लेकिन कोई बहुत वाइज आइडिया नहीं है कि पढ़ लेंगे और रिकॉर्डिंग से मैसेज मैनेज हो जाएगा। देखो नरगिस, बासी खाने से मेरा पेट भर जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बासी खाना बासी सर है, मुझे मतलब। ना अभी फिलहाल ना मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है सर से, और मुझे ना मॉक चाहिए था, देखो लेकिन नरगिस मॉक सुनो, और तुम बैच अगर चाहे साथ में प्रिपरेशन लेते हैं शुरू तो कर दी हो, प्लीज डिस्काउंट बात होता है। समझो, मेरे साथ बैठ के पढ़ने में और रिकॉर्डिंग पढ़ने में अंतर है। देखो दोनों ही डेली बैच दे रहा है और फी सेम है। ठीक है, मैं खुद आपको आगे से कह रहा हूँ, बल्कि हाँ, हम एग्जिस्टिंग में ज्वाइन करोगे तो हमारे लिए तो फायदा ही है।
ठीक है, लेकिन मैं आपके हित में समझा रहा सर हूँ। मुझे ना एक्सेस चाहिए उस पे, वो आप ना मॉक और प्लस बैच का थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर मैं अभी यहाँ पे मॉक परचेज कर लूंगी उसका 3000 मुझे अलग से पे करना पड़ेगा, और फिर बैच में अच्छा 5000 ठीक है, अलग आप से, तो वो व्हाट्सएप हैंडलर को पे 8000 कर हो दीजिएगा और जाएगा। डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, व्हाट्सएप हैंडलर तो कभी मैं भी उनसे ऐसा ये रहे, बोल रहा व्हाट्सएप हूँ। हैंडलर को पे करके भेजा करिए। ओके सर, देखो, ये पूछना था हाँ बस देखो, सर। व्हाट्सएप हैंडलर को पे करने में क्या रहता है ना, कुछ गलती हो जाएगा तो रिफंड भी हो जाता है। ठीक है, अगर खुद जाके ऐप या वेबसाइट पे परचेज करोगी तो पैसा वहाँ पे करने से ना हमारे जेब में तुरंत नहीं आता है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो मान लो तुमने कुछ वहाँ पर गलत ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में चेंज कर पाऊँगा मैं फिर। ठीक है, वो एक बार ओपन हो गया तो हो गया। ठीक है, ये चीज़ होता है नरगिस। ठीक है, तो व्हाट्सएप हैंडलर को पे कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, और आप पे करके उनको बता दीजिए हमको ये चाहिए, सब हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट आपका पूरा सेफ है। ठीक है नरगिस, हाँ बताओ। सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। सर आपने मुझे बोला था कि ना मेरी सर परसेंटेज कम है, 50% नहीं है सर मेरी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो आपने मुझे बोला था कि साइड बाय साइड इग्नू से ले लो, ओपन से कर लो ग्रेजुएशन। तो मैं ये सोच रही थी कि सर मैं डीयू से भी तो कर सकती हूँ ना ओपन से, वैसे मैंने डीयू से ही इग्नू पॉलिटिकल से करो ऑनर्स कर यार, रखा है इग्नू पहले। से करो, इग्नू से करो। पर इग्नू में असाइनमेंट वगैरह बहुत दिक्कत होती है, अरे तो तो डीयू में ड्यू सोल का रिजल्ट बहुत देर से आता है। तो सर इग्नू सोल में कोई सही है। सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, कुछ होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। इग्नू वाले में सब दिक्कत नहीं होता, इग्नू बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलता है। ओके सर, मुझे एक और चीज पूछनी थी हम्म, कि सर जैसे ये परसेंटेज का इशू है मेरा, तो इसमें सर मेरा कोई, अभी आपने बोला ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं, तो अगर मेरा नंबर आ जाए, डी मेरा हो जाए सिलेक्शन, तो परसेंटेज की वजह से वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? क्योंकि मैंने ऑनर्स कर रखा है, तो मैंने 200 का पढ़ रखा है मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस पोस्ट में, ग्रेजुएट भी हैं सोशल आप? साइंस से मैं एलिजिबल हूँ ना? जी मैं, सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ तब पॉलिटिकल साइंस तब में। आप एलिजिबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मार्क्स का नहीं होगा ना कोई इशू नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई वो कि दिखेंगे नहीं, ग्रेजुएशन का 50% से रिजल्ट सीधा कम हो? पीजी का ही देखेंगे। जब बोलेगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैंने पीजी की बेसिस पे फिल कर रखा, तो ग्रेजुएशन का मांगेंगे ही नहीं वो। ओके, और सर पीजी में ओनली 50% ही चाहिए ना? यस यस यस, ओनली पीजी चाहिए, 50% चाहिए, राइट। ओके, बस सर यही थोड़ा कल से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिलेक्ट भी हो जाऊँ नहीं नहीं ठीक और है, चिंता ना करिए, और डॉक्यूमेंट्स बाकी का वेरिफिकेशन। अपकमिंग में जितने भी सेशंस होंगे सब बीएड वेड पर ही होगा, इन्हीं सब चीज़ों पर होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप उसको लेकर चिंता ना करिए, हम लोग बैठे हैं। ठीक है, बीच में बहुत सारे सेशन होंगे जहाँ पर मैं ढंग से एक एक बच्चे को सुनूंगा, उसका जो रिजल्ट भी हो सब देखते हैं, उसका भी एक सेशन होता है, टाइम होता है। तो आगामी समय में जब होगा तो करेंगे। जो 9 डे सेशन होता है, इसकी ज़रूरतें, इसकी विचारधाराएँ अलग चीज़ तरह से होती हैं। ठीक है, इसलिए वो आपको 9 डे सेशन में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर जो सेशन होता है 9 थैंक डे यू में, सर। यहाँ पर थीम लाइन अलग चीज़ है, 9 अलग अलग दिन पर अलग अलग बातें हम लोग करते हैं। बड़ा ही डाइवर्सिफाइड बातें रहती हैं, बहुत कुछ समझने डिस्कस करने के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीम एक अलग चीज़ है, और जब इंडिविजुअल किसी चीज़ पर सेशन होगा तो वहाँ बैठे ही उसी काम के लिए यार, वहाँ बहुत धैर्य से सुनेंगे भी और सुलझाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने लोग भी डेली बाइट सेशन में रहे हैं, ऊपर वाले से मेरी कामना रहेगी कि जो भी चीज़ मैं कुछ अगर आप लोगों की लाइफ में बेहतर ऐड कर पाऊँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ऐड करें। एज अ टीचर कुछ भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी मेरा पर्सनल अचीवमेंट या कुछ भी है, तो उन सब का जो एक बेहतर एक फल है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग ज्वाइंड हो, आपको उन सब चीज़ों का फल मिले। और अगर मैंने कुछ अच्छा कार्य कर रखा है, इन सेशंस में मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि विद टाइम 2-4 लोग ऐसे हों जो ऐसे आएँ जिनको ये सारा सक्सेस मिले, प्राप्त हो, और उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। यही रीज़न था, यही थीम था, और इट वॉज़ ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू पीपल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल दीज डेज जो भी सेशंस थे, मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा बताने में, डिस्कस करने में, एंड कोशिश रहेगी कि अपकमिंग सेशन में ऊपर वाला इस हिसाब से करे कि आई गेन मोर नॉलेज एंड आई हैव समथिंग एल्स टू शेयर विद यू पीपल। इन माई कंट्री, इन इंडिया, शायद मैं कुछ और चीज़ें 2, 4, 6, 10, 50 लोगों का मदद भी कर पाऊँ, जिसमें वो एक स्वयं के लिए भी रोज़गार जनरेट करें, 4 लोगों के लिए और भी करें, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत एक अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा लोगों के पास नॉलेज रहे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रहे, तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। और
बस यही रहेगा कि जो भी थ्रू आउट जो एक मोटिवेशन था, एक कंसिस्टेंसी थी, उसमें अगर कुछ भी ऐसा है जो पॉजिटिव मैंने गेन किया है, तो मैं चाहूँगा उसका फ्रूट्स मेरे स्टूडेंट्स को भी मिले तो बेहतर रहेगा, एंड श्योरली डेली बाइट्स एज वेल. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम एट. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड शुभ नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा. बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.